तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों जबलपुर शेयर बाज़ार का सेवड़ी यहाँ पे अवेलेबल आप देख सकते हो। ठीक है, पहला क्लास हो गया, इसके बाद आप नीचे जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ढेर सारी क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल करा दी गई है। जितने भी हैं सभी क्लास को HD में कर दिया गया है। ठीक है, सभी क्लासेस को यहाँ पे अवेलेबल कर दिया गया है। सारे क्लासेस ही है, सारे क्लासेस ही यहाँ पे। ठीक है, तो सारे जो क्लासेस है वो देख सकते हो यहाँ पे फुल क्लास दिया गया है। ये सभी क्लास ही है। ठीक है, इस सभी का सभी क्लास ही है। इसके बाद ये सारे क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल, ये सभी क्लास ही है। ये सब जो है ना, ये सब क्लास ही है, आप देख सकते हो। इसके ये फुल कोर्स है। ठीक है, ये पूरा का पूरा कोर्सेस ही है। ये सभी जो है पूरा कोर्सेस है ना। ठीक है, तो आप मैसेज करें अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, बहुत ही अच्छे बेहतरीन कोर्स हैं। ओके बाय। और लग गई नहीं क्लास। वो सेकंड नंबर का लाइट चालू करना, नीचे से 2 नंबर, एक और बस। HD भाई, ठीक है गजन, वो वाला HDMI लगेगा या मैकबुक लेके आ जाना, 5 मिनट के लिए लगेगा मुझे। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ऑनलाइन वालों को आवाज क्लियर आ रही है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, क्योंकि अभी ऑफलाइन वाले तो सामने बैठ जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन वालों को जो भी कोऑर्डिनेशन करना है वो चैट बॉक्स के थ्रू करना है, राइट? तो ऑनलाइन वाले एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दो, आवाज वगैरह क्लियर है तो फिर अपन क्लास को स्टार्ट करें। चलिए, आ रहा है? ओके, चलिए। आई थिंक रील्स में सबने देखा था, रियल फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना? राइट, ऑफलाइन वाले फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ऑनलाइन वाले तो बेचारे रील्स इंस्टाग्राम से ही देखते थे सर को। आज पहली बार सर की क्लास लेगे, पता नहीं मन में बहुत सारे सवाल चल रहे, क्या सिखाएंगे, कैसा होगा। ऑफलाइन वालों को तो इधर तो रूल्स से ही रूल्स है, प्रोटोकॉल ही प्रोटोकॉल है। तो आज क्लास का अपना फर्स्ट डे रहेगा, तो जिसमें हम लोग सारी चीजें ना डिस्कस करेंगे, राइट? एकदम लोड नहीं लेना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आने वाला जो 60 डे यानी 60 दिन का हमारा काम रहेगा, किस तरीके से क्लास चलेगी। इन सारी चीजों को लेकर मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सारी चीजें बताऊंगा। और आज से अपनी क्लास स्टार्ट हो रही है, राइट? तो उससे पहले क्लास तो अब करना ही है, एक दूसरे को जानना जरूरी है। चलिए, मैं पहले मेरी जर्नी दिखाऊंगा कि कब मैंने
ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हुआ, कितने लॉसेस खाए हैं, क्योंकि शेयर बाजार ऐसा फील्ड है जहां पर विदाउट लॉस तो कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता, राइट। उसका क्या रहा, कैसे मैंने लाइफ में स्ट्रगल करा है ट्रेडिंग में, इन सारी चीजों को लेकर पहले मैं मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, राइट। चलिए, तो सबसे पहले देखो, हर किसी को एक लाइफ में आगे बढ़ने का जोश जुनून होता है। तो मैं लाइफ में 17-16 साल की एज थी जब से ही शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के बारे में जानना स्टार्ट करा था। मैंने मेरी लाइफ का सबसे पहला ट्रेड करा था 17 साल की एज में। कितने की एज थी मेरी? 17 साल। अब ये 17 साल की मतलब बहुत बड़ी एज नहीं है, बस आज से 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि आज से 5 से 6 साल पहले क्या होता था कि हमारा जितना भी इकोसिस्टम है, राइट, स्टॉक मार्केट को इतने लोग जानते नहीं थे। और इससे पहले शेयर मार्केट में मतलब 10-15% ऐसे लोग थे जो कि स्टॉक मार्केट की बात करते थे। तो धीरे धीरे मैंने क्या करा, 17 साल की उम्र में लाइफ में आगे बढ़ना था, तो मैंने स्टॉक मार्केट को सिलेक्ट करा कि भैया शेयर मार्केट में अपने को उतरना है। फिर शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट करा। अब नॉलेज लेने के लिए हमारे पास में दो ही ऑप्शन है, या तो किताब पढ़ो या तो यूट्यूब पे जाओ और शेयर मार्केट के बारे में रिसर्च करो। तो इनिशियली मैंने जितना भी स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज लिया था, तो वो सारा का सारा नॉलेज कहाँ से लिया पता है? यूट्यूब से मैंने क्लासेस स्टार्ट करी है, राइट। तो यूट्यूब से मैंने सीखा शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ। लगभग 3 मंथ से लेकर 4 मंथ के आसपास मैंने यूट्यूब से क्लासेस ली। जैसे आप लोगों ने मुझे देखा होगा या XYZ किसी भी आपने क्लासेस वालों को देखा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं यूट्यूब पे, इनिशियली फर्स्ट स्टेप होता है कि हम लोग किसी के बारे में सीखते और समझते हैं। तो 3-4 महीने क्लास करी। अब क्लास करने के बाद में ऐसा लगता है अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि बंद बाजार में ऐसा लगता है कि सारे सेटअप काम करेगा, सब कुछ एकदम ऐसा लगा कि अब तो शेयर मार्केट के राजा हम ही हैं और हाथ डालेंगे तो क्या निकलेगा? पैसा। तो ये सोच के फिर मैंने मेरी लाइफ का पहला डीमेट अकाउंट में पैसा रखा था 20,000। कितने का अकाउंट बनाया था? ये मेरा फर्स्ट टाइम इनिशियली स्टार्ट करा था, क्योंकि अब क्या था कि जोश तो आ गया था सीख के कि लाइफ में आगे बढ़ना है और शेयर मार्केट में उतरना है। तो 20,000 का जुगाड़ करा गया। अब 17 साल की उम्र में मतलब 20,000 मतलब बहुत बड़े लेवल पे। तो 10-1 हजार रुपए घर से और 10-15 हजार रुपए अपने दोस्तों से अरेंज करे कि देख भाई तेरा भाई अब ट्रेडर बनेगा और लाइफ में आगे बढ़ेगा। तो ऐसा करके 20,000 का फर्स्ट टाइम मैंने डीमेट अकाउंट बनाया। अब ट्रेडिंग करी। अब मैंने उस टाइम में क्या होता था, फॉरेक्स का लिवरेज मिलता था। लिवरेज यानी जानते हो क्या होता है? मार्जिन। जैसे 10,000 है तो 10,000 पे आप 40,000 का ट्रेड करोगे, इसको बोलते थे मार्जिन। अब क्या हो गया कि आज की डेट में कोई मार्जिन मिलता है क्या? कितने लोग हैं जो पुराने 4-5 साल से बाजार में हैं और उनको पता है मार्जिन मिलता था? मिलता था या नहीं मिलता था? आप लोग एकदम फ्रेशर हो क्या? अरे यार मजा नहीं आ रहा है। फिर 4-5 साल पुराने वाले हमारे पास में ज्यादा आते हैं। ये बैच ऐसी आई है जो फ्रेशर से, मेरे पास में सारे के सारे वो लोग आते हैं जो शेयर मार्केट में 4 साल 5 साल निकाल चुके होते हैं। अब इस बार पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है 90% फ्रेशर ही आए। तो आज से 4 साल पहले क्या होता था, हमें लिवरेज मिलता था। लिवरेज यानी क्या होता था? मार्जिन। अब मार्जिन का मतलब क्या होता था कि अगर आपके पास में 50,000 है तो सीधे आप 2 लाख का ट्रेड करो। अच्छा, कमाओगे तो 2 लाख पे और डुबाओगे कितने पे? 50,000। नहीं, 50,000 तो है प्रिंसिपल अमाउंट। जैसे मान के चलो 10,000 पे मैंने कितने का सौदा मारा? 40,000। पैसा बनेगा कितने पे? 40,000 पे। अब 40,000 पे जो भी नुकसान होगा वो कटेगा कहां से? 10,000 से। तो ये सिस्टम हुआ करता था आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले। फिर मैंने 20,000 से फोरेक्स का लिवरेज माने ट्रेड अकाउंट कितना हो गया? 80,000। 80,000 का ट्रेड वैल्यू। अब मैंने 80,000 से ट्रेड मारा। पहला दिन लगभग 13,000 के आसपास कुछ मेरा क्या बन गया था, गलती से प्रॉफिट फर्स्ट डे। अब गलती से बोलो या बोलो कि किस्मत अच्छी है, क्योंकि शेयर मार्केट का नियम है जो बंदा पहली बार आता है तो उसका पहला दिन तो प्रॉफिट ही होता है ना? सबका होता है कि नहीं? तो फिर मेरे साथ में भी वही काम हुआ। पहले दिन 13,000 का प्रॉफिट। अब 13,000 का प्रॉफिट 20,000 पे एकदम गुड फीलिंग कि अब तो मतलब 20,000 पे 13, इस हिसाब से महीने का 1.5-2 लाख रुपया। काय को स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, अपन बनेंगे करोड़पति, ऐसी फीलिंग आने लगी। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ कि 20 प्लस ब्रोकरेज काट के 10 ही मिले थे, क्योंकि मैंने लिवरेज ली थी। तो टोटल अकाउंट साइज कितना हो गया? 30,000। अब 30 पे वापस कितने का लिवरेज? फोरेक्स। अब माने 1,20,000। अब 1,20,000 से ट्रेड करना उस टाइम में, और उस टाइम का बाजार और आज के बाजार में जमीन आसमान का फर्क था। कि उस टाइम में क्या होता था, लोग कम थे और मार्केट बहुत अच्छा था।
आज के डेट में मार्केट एकदम वॉलीटाइल हो चुका है, लोग ज्यादा हो गए ना, तो इसीलिए सेकंड डे में मेरा लगभग मुझे याद है 8-9 हजार के आसपास में सेकंड डे में वापस अपना क्या रहा, प्रॉफिट। अब पहला दिन प्रॉफिट, दूसरा दिन प्रॉफिट, एकदम जीत गए बाजार में, अपन ही पैसा बनाने वाले हैं, ऐसा फीलिंग आने लग गया कि अब तो बाजार में मुझे कोई रोक नहीं सकता। फिर आया गुरुवार यानी थर्सडे, थर्सडे को क्या होता है, और एक्सपायरी माने सीधे एक्सपायर, तो सेम वैसी कुछ हालत हुई अपनी। अब आया गुरुवार के दिन, अब गुरुवार को एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी जानते हो आप लोग, जैसे आज किसकी एक्सपायरी थी, सारा माल जीरो हो गया, इन द मनी आउट ऑफ द मनी, सारे के सारे क्या हो गए, जीरो हो गए। तो मुझे याद है कि मेरा अकाउंट लगभग 40,000 पे पहुंच गया था 3 दिन में। 20,000 के मैंने कितने बना लिए, 40,000। अब 40,000 से जब मैंने ट्रेड करा फोरेक्स का लिवरेज लेके, तो मैंने क्या करा था कि 10 बजे के आसपास मैंने ट्रेड में एंट्री करी और 200 रुपए के आसपास मैंने सीई को बाय कर लिया, ठीक है। अब कॉल बाय कर लिया क्योंकि 2 दिन से तो मेरा हिसाब से पूरा का पूरा बाजार चल रहा था, तो आज भी मेरे हिसाब से बाजार जाएगा, तो ये थिंकिंग सोच के मैंने क्या कर दिया, हेवी क्वांटिटी लगा दी, राइट। अब सीधे के सीधे ट्रेड कितने से हो रहा था, 1,60,000 से। अब 1,60,000 पे मैंने ट्रेड लगा दी एकदम फुल लिवरेज कॉन्फिडेंट लेवल के साथ में कि आज तो बड़ा पैसा बनाऊंगा 40-50 हजार। तो सिंपल वापस से मैंने 200 रुपए की क्या उठाई थी, कॉल। अब एक्सपायरी जानते हो, एक एक कैंडल 50-100 पॉइंट की गिरती है एक्सपायरी के दिन, अगर आपने देखा होगा एक कैंडल 200 वाला प्रीमियम सीधे 100 आ जाता है, राइट, क्योंकि प्रीमियम एक्सपायर होते हैं तो तेजी से गलना स्टार्ट होते हैं। तो फिर मेरा क्या हुआ, 200 का मेरा बाइंग प्राइस था, वो सीधे के सीधे एक सिंगल 5 मिनट में 100 रुपीज पे आ गया, कौन, कॉल। अब 100 रुपीज पे तो जो 40,000 का अकाउंट सीधे के सीधे ट्रेड क्या कर रहा है, 20,000 पे। अब 20,000 पे आने के बाद में हार्ट बीट बढ़ने लग गई, क्योंकि इतनी सारी क्वांटिटी भर ली थी कि काटने की हिम्मत ही नहीं हुई। अच्छा काट भी दूंगा तो दोबारा ले पाऊंगा क्या, और फिर मुझे लगा कि यार अभी गिरा है, उठ के वापस चला जाएगा बाजार, तो ये सोच के मैंने क्या करा, 100 रुपए पे उसको मैंने काटा नहीं। फिर वो 100 रुपीज से वापस कहा गया 50 रुपए। अब 50 रुपए पे आने 12-12:30 बज गए। अब इसके बाद तो हिम्मत ही नहीं हुई कि आप काट दूं, क्योंकि 50 रुपए के बाद में उम्मीद थी, भगवान से प्रार्थना कर रहा था अभी ऊपर लेके जाएगा, जय श्री राम जय श्री राम, चलो चलो। ऐसा होता है ना, कि ऐसा होता है कि सारा सेटअप छोड़ दो, फिर सीधे के सीधे हम लोग छोड़ देते भगवान भरोसे। तो फिर ऐसी कुछ सिचुएशन हुई जहां 50 रुपए पे, और फिर 50 रुपए से वो किस्मत खराब थी कि सीधे कटा इस पे। ये भाव कौन कौन जानता है बताओ, 0.05 पैसा, कौन जानता है, नहीं, ये सोचो ये भाव वो लोग जानते होंगे जिनको ये दर्द पता होगा, मतलब ये जीरो होता है। आपको पता है हमारा जितना भी सी या पी प्रीमियम कभी भी जीरो नहीं होता है, लास्ट टिक साइज बोलते हैं इसको, कौन सा साइज, टिक यानी प्राइस। तो मेरा अकाउंट जाके रुका कहा 0.005 पैसे, मतलब पूरा कैपिटल वाइप आउट। अच्छा ब्रोकरेज चार्ज और माइनस में, क्योंकि ये जाने के बाद में मैंने लिवरेज लेके रखी थी, तो 2,500-3 हजार माइनस में अकाउंट। अब ये सिस्टम हो गया कि 20,000 से शुरुआत करी थी, 40,000 का कैपिटल बनाया, वापस पे एंड में क्या हो गया, जीरो। अब जैसे अकाउंट जीरो हो जाता है उसके बाद में इंसान और ज्यादा डिप्रेशन में आता है, उसके बाद में सीखना ज्यादा चालू करता है, राइट। जब तक लॉस प्रॉफिट हो रहा था तो कुछ सीखता है क्या, जब ठोकर लग गई तो उसको याद आता है कुछ तो गलतियां करी, फिर 2-3 दिन 4 दिन यूट्यूब छान मारे, इसकी स्ट्रेटेजी उसकी स्ट्रेटेजी पकड़ी, सब कुछ पकड़ी, फिर वापस में कैपिटल का जुगाड़, क्योंकि अब जो वो 12,000-13,000 प्रॉफिट मैंने एक बार देख लिया था कि बाजार में बनता है, अब उसकी हैबिट लग गई। तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉफिट बनाए उसी की उम्मीद में कि ये कवर हो जाएगा। अब कवर होने के चक्कर में वापस से फिर मैंने क्या करा, 50,000 का कैपिटल वापस अरेंज करा, ठीक है, कि 50,000 का कैपिटल अपन लगाते हैं और कहीं की जो 40,000 का नुकसान हुआ है इसको तो लेना पड़ेगा, तो वो 40,000 के लॉस को कवर करने की कितने का अकाउंट बनाया, 50,000 का। अब इस 50,000 के अकाउंट को वापस 3 to 5 डेज तक ट्रेड करा, क्योंकि जब लॉस हो जाता है तो डर खत्म, डर लगने लग जाता है ना, जैसे पहले बिंदास ट्रेड मार रहा था, 400 की क्वांटिटी 800 की क्वांटिटी, अब जब 40,000 रुपए चला गया उसके बाद में डर आने लग गया कि अब मार्केट में भाई सोच समझ के ट्रेड करना पड़ेगा। तो शुरू के 5-6 दिन तो मस्त रहा, लेकिन पैसा नहीं बनाने लगा क्योंकि डर आ गया ना, फियर। तो फिर मैंने मार्केट में 3-4 दिन 5 दिन प्रॉफिट निकाला, फिर लास्ट में एक सेम ऐसे ही कुछ एक्सपायरी आई, फिर अकाउंट क्या हो गया, जीरो। अब 1-1.5 लाख का लॉस में आ चुका था। तो अब 1-1.5 लाख का जब लॉस हो जाता है तब इंसान क्या करता है,
और रिसर्च करता है और सीखता है। फिर ऐसे ही करते 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 मेरा जो लाइफ का फर्स्ट ईयर था, यानी जो पहला साल था, आपको यकीन नहीं आएगा 5 लाख के आसपास में लॉस रहा, 5 लाख के आसपास। अब ये एक दिन का लॉस नहीं है, क्योंकि ये पता ही नहीं चलता शेयर मार्केट में कब 5 चले जाते हैं, कब 10 चला जाता है। एक्चुअल पता तब चल जाता है जब हमारे पास में पैसे ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अब उम्मीद ही नहीं ना ट्रेडिंग में हाथ डालने के लिए। तो फिर इंसान क्या करता है, जोड़ता है, कितने गए, तो बोले अभी तक 1 साल में कितने चले गए, 5 लाख। अच्छा 5 लाख में से 2.5 लाख घर के थे और 2.5 लाख रुपए बाहर के थे। अच्छा घर वाले तो माफ कर भी देते हैं, लेकिन बाहर वाले छोड़ते हैं क्या? तो जो मुझे मेरे लाइफ में सबसे बड़ा चेंजेस जो लेके आया, जो बाहर वाले, जहां पर मैंने लगभग लाइबिलिटी लेके रखी थी, 2.5 लाख के कर्जा लेके रखा था। अब 2.5 लाख का कर्जा देने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब सोचो 18-19 साल की उम्र में कोई 8,000 की नौकरी भी नहीं देगा, न 10,000 की जॉब देगा। अब बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए था और पूरा पैसा चला गया शेयर बाजार में। अब ऑप्शन एक ही था, या तो ट्रेडिंग छोड़ दो या तो ट्रेडिंग में कुछ करो। अभी छोड़ने का तो ऑप्शन बचे ही नहीं था, क्योंकि मजबूरी थी, इसी में रहना पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या करा कि भैया अब जो मार्केट में पैसा मैं डुबा रहा हूं, ये मैं ही नहीं अकेला डुबा रहा हूं, यहाँ पर 90% यानी 90% जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं ऐसी ही सिचुएशन में है। और हर किसी के साथ में डायरेक्टली बोलो इनडायरेक्टली यही होता है। 2-4 दिन अच्छा होता है, फिर मार्केट में कहीं ना कहीं ऐसा कोई डेज आ जाता है, एक्सपायरी बोलो या साइकोलॉजी खराब बोलो, कि सर जिस दिन दिमाग सटक गया उस दिन अकाउंट चला जाता है, राइट। तो ऐसी सारी चीजों से क्या होता है, साल 1.5 साल ऐसे निकल जाते हैं। तो मेरा लाइफ का फर्स्ट ईयर कैसा गया, 5 लाख लॉस। फिर सेकंड ईयर में फिर अब ट्रेडिंग से हिम्मत तो हार नहीं सकते, दूसरा साल भी ट्रेडिंग में निकला। अब उसमें ज्यादा नहीं रहा, उसमें 12 लाख के आसपास लॉस चला गया। ये नया है ना, हाँ रिकॉर्ड टूटेगा ना। तो सेकंड साल में क्या था, अभी लॉस मतलब प्रेशर ज्यादा ना, अभी फर्स्ट ईयर में टेंशन कम था, सेकंड साल में क्या हो गया, लोगों का टेंशन हो गया। तो प्रेशर में इंसान क्या करता है, गलत डिसीजन लेता है, ओवर ट्रेडिंग चालू हो जाती है। तो सेकंड ईयर मेरा लाइफ का बड़ा बेकार रहा, जहां पर लगभग आप लोग देखोगे कितने लाख में लॉस में चला गया मैं, 12.5। अच्छा ये 12.5 वो 5 अलग है, तो टोटल कितने हो गए, हाँ इतनी हालत खराब हो गई थी। अब जो तीसरा साल आया लाइफ का, वो ऐसा साल था जहां पर मुझे मतलब 100 and 200% यहां से मुझे ग्रोथ मिली। जब मेरे लाइफ का कौन सा ईयर स्टार्ट हुआ, तीसरा ईयर। अब थर्ड ईयर में मैंने क्या करा, एक रिसर्च करी कि इतना जो मैंने पैसा डुबाया, 12, 5, 17, 18 लाख जो भी मैंने डुबाए, इसका रीजन क्या है, मेरी स्ट्रेटेजी गलत है क्या। मैंने सोचा कि भाई कोई भी स्ट्रेटेजी ले लो, जो भी आप जानते होंगे, हमारी स्ट्रेटेजी पैसा नहीं बनाती। पहली चीज, पैसा बनता है सेगमेंट से। किससे बनता है, क्योंकि जब मैं 12-12, 15-15 लाख का साल का मैंने लॉस करा है ना, तो मैंने एक चीज देखी थी, मेरा लॉस रोज नहीं होता था। मेरा एक दिन 20,000 का प्रॉफिट, दूसरे दिन 20,000 का, और एक ही दिन में 40,000 का लॉस। ऐसा कुछ होता है आपके साथ में कि कमा तो लेते हैं 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, और जिस दिन डुबाते हैं उस दिन 10,000, सही है। तो फिर जो दूसरा तीसरे साल में मैंने रिसर्च करी कि अब पूरा जो गेम है ना बाजार का, वो है लॉसेस का। क्योंकि मैं जब ट्रेड करता था, मैं 40-40, 50-50 हजार दिन के बनाता था, लेकिन अगले दिन क्या होता था, 40 कमाया, 80 डुबा दिए। क्योंकि यही होता है ना कि प्रॉफिट तो बन जाता है। अच्छा प्रॉफिट क्यों बन रहा है, इसका कारण समझ में आ रहा है, बाजार अच्छा है। तो जिस दिन बाजार अच्छा होता है, दुनिया की सारी स्ट्रेटेजी पैसा बना देती है। RSI बोलो, इंडिकेटर बोलो, मूविंग एवरेज बोलो, 15 मिनट का सेटअप, 5 मिनट का सेटअप, सब कुछ आपका नॉर्मल से नॉर्मल भी सेटअप पैसा बना के देगा। किस दिन, जिस दिन बाजार का मूड अच्छा होगा, सबको दे देगी। लेकिन जिस दिन बाजार साइडवेज होगा या बाजार वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, तो जितना कमाया वो सारा का सारा डुबा देगा। तो कहीं ना कहीं 2 साल में मैंने एक चीज सीखी कि मार्केट में प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है। किसके पीछे भागना है, लॉस। क्योंकि जिस दिन बाजार देने वाला होता है तो हर कोई पैसा कमा लेता है। दिन में 3,000, 5,000, आपके लाइफ में भी ऐसा दिन आया होगा सर, 5-6 हजार तो बिना मतलब बन गया, पता भी नहीं चला कि उस दिन आपकी स्ट्रेटेजी नहीं काम कर रही थी, उस दिन मार्केट का मूड था कि आपको पैसा देना था। लेकिन जिस दिन मार्केट हमसे लेने वाला रहता है, तो उस दिन हम लोग क्या करते हैं, बोले भाई ब्याज भी दे दो और मुद्दल भी दे दो। ऐसे हमारी इसमें बोला जाता है कि 100% सूद समेत वसूल लेती है, राइट। तो यही कारण था कि 2 ईयर जो 2 ईयर्स मेरे रहे लाइफ के, जहां पर मैंने एक चीज समझ में आ गई
कि पूरा का पूरा जो गेम है लॉसेस का है, मेरा प्रॉफिट बनता था लेकिन ये प्रॉफिट बच नहीं पाता था, राइट। तो फिर तीसरे साल में मैंने एक चीज सीखी जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, क्या होती है वो? हेजिंग। हेजिंग माने क्या होती है? लॉस को कम करने वाली चीज। क्योंकि हमारा सबसे मेन क्या होता है, प्रॉफिट पार्ट नहीं है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा गेम चेंजिंग पार्ट क्या है? लॉसेस को कवर करना है। देखो जिस दिन 10,000 बनने वाले हो गए उस दिन बाजार 5 मिनट में 10,000 दे देता है, 10 मिनट में दे देता है। लेकिन जिस दिन बाजार में पैसा नहीं बनने वाला है, सवेरे से लेकर शाम तक ट्रेड कर लो, आखिर में क्या आएगा? लॉस ही। तो हमारा सबसे बड़ा फैक्टर है किसका? है लॉस का। तो इस लॉसेस को सीखने के लिए मैंने क्या स्टार्ट करा लाइफ में? हेजिंग करना। हेजिंग होती क्या है? सिक्वेयर पोजीशन। समझ लेना, सिक्वेयर माने क्या है कि जैसे मुझे लग रहा है कि बाजार यहां से कहा जाएगा? ऊपर। अभी ऊपर मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अच्छा, मार्केट क्या 100% ऊपर ही जा सकता है क्या? क्योंकि बाजार है तो मार्केट ऊपर भी जाएगा और नीचे भी क्या कर सकता है? जा सकता है। तब मुझे यहां पर क्या करना है? यहां पर एक है बनाना है। क्या बनाना है? कि मार्केट ऊपर भी जाए तब भी मुझे क्या मिले? प्रॉफिट। और मार्केट इनकेस नीचे गिरे तो जो लॉस होने वाला है ना 10,000 15,000 का, वो मुझे ना हो, केवल और केवल 2,000 का लॉस हो। तो अब इंसान पे प्रेशर आएगा क्या? क्योंकि यहां पर उसने पोजीशन को क्या कर लिया? हेज कर लिया। तो तीसरा जब मेरा ईयर था लाइफ का जहां पर मैंने किसको स्टार्ट करी? हेजिंग को सीखना। अब हेजिंग सीख रहे थे तो कोई मैंने क्लासेस तो करी नहीं थी, क्योंकि 3-4 साल पहले हेजिंग को कोई जानता ही नहीं था। अभी हेजिंग पॉपुलर हुई कब है? लास्ट 1 ईयर से। इससे पहले हेजिंग का नाम भी नहीं सुना होगा आप लोगों ने भी, राइट। हर कोई स्कैल्पिंग जानता होगा, स्कैल्पिंग। हेजिंग तो अभी अभी ट्रेंड में आई है। तो 3 साल पहले हेजिंग कोई जानता नहीं था। और 3 साल पहले मैंने जो भी एजुकेशन करा था सेल्फ एक्सपीरियंस से करा था। तो सेल्फ एक्सपीरियंस में टाइम लगता है। तो तीसरे साल में मेरा जो लॉस एंड प्रॉफिट रहा इक्वल रहा है, मतलब बहुत बड़ा लॉस भी नहीं हुआ और कुछ कमाया भी नहीं। क्योंकि मैं हर साल 5-5 6-6 लाख रुपए जो डुबा रहा था अब बंद हो गया। क्योंकि इस साल मैंने कोई तीसरे साल में कोई प्रॉफिट बनाया क्या? नहीं। चौथे मतलब जो तीसरा था नो प्रॉफिट नो लॉस पे गया। अब इसमें अच्छा क्या हुआ बताओ? कि जो मेरे लॉस चल रहे थे ना साल भर के, 5 लाख 7 लाख जो भी हो रहा ये तो बंद हो गए। अच्छा, अब कर्जा तो नहीं आ रहा है ना? क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है? लायबिलिटीज। तो तीसरे ईयर में मैंने हेजिंग को स्टार्ट करा और हेजिंग से ये मुझे पता चल गया कि यहां पर मेरा लॉस नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं हमेशा क्या करता हूं? हेज करता हूं। तो मैंने ये सीखा हेजिंग से। फिर जो चौथा साल रहा जहां पर मेरा 4th ईयर रहा, तो चौथे साल में इतना अच्छा हाथ बैठ गया था कि सिंगल ईयर मेरा 38 लाख का बना प्रॉफिट। एक साल कितना? अच्छा, 2 साल का प्रॉफिट लॉस कितना था? एक सिंगल ईयर कितना रहा? तो जितना गया था उतना आ गया। कौन सी ईयर में? 4 साल लगे, टाइम लगा, सब कुछ लगा, अपने आप पे अपग्रेड करा, काम करा, सब कुछ करा। तो 4th ईयर में लगभग 38 लाख के आसपास में मैंने क्या बनाया? प्रॉफिट, रियल वाला है ना, सब कुछ। फिर जो 5वां साल रहा, अब अपन इसमें क्या हो गए थे? पूरे के पूरे एक्सपर्ट हो गए थे, क्योंकि मैंने एक स्ट्रेटेजी में 500 नहीं 1000 बार ट्रेड कर लिया। क्योंकि आज तक आप लोगों का पैसा नहीं बन पा रहा है क्योंकि हम लोग दिन बदलते स्ट्रेटेजी बदल देते है ना। तो मैंने क्या करा? स्ट्रेटेजी नहीं बदली, मैंने मेरी सेम स्ट्रेटेजी जो मैं कई सालों से प्रैक्टिस करके आ रहा हूँ हेजिंग की, उन्हीं स्ट्रेटेजीज को मॉडिफाई करते गया कि आज मैंने डुबाया है तो किस कारण से लॉस हुआ, प्रॉफिट बनाया है तो किस कारण से बना। तो ये रहा। और जो चौथा साल था जहां पर अपने प्रॉफिट रहा कितना? 38 लाख का। आज 5वां साल मतलब जब रहा तब अपना टोटल प्रॉफिट रहा है 1 CR 39 लाख के आसपास। ये लास्ट 5वें साल में रहा। कितने करोड़ के आसपास गए ओवरऑल? 3-4 अकाउंट से करना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर 1 करोड़ एक ही अकाउंट में नहीं बना सकते। रीजन है क्योंकि इनकम टैक्स का प्रॉब्लम आ जाएगा ना। तो हम लोग एक अकाउंट से उतना ही बनाते जितना उसमें हमें प्रॉफिट मिल जाए। तो 5वां साल ऐसा रहा जहां पर अपन ने लाइफ का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट बुक करा 1 CR के आसपास। और आज मेरा समथिंग 6वां साल लग चुका है। लास्ट मंथ का मेरा प्रॉफिट कितना रहा? 18। उससे पहले महीने का प्रॉफिट कितना था? 29 लाख। देख लेना है ना, 18 लाख अभी मार्च का है, 29 का ये रहा। अब सवाल ये है कि आपने ये सारी चीजें ना सब सिर्फ और सिर्फ देखी है, सुनी है, लेकिन कभी रियल तो देखी नहीं। तो अपन कुछ रियल दिखा दे? चलो, साल का भी बाद में, लेकिन मैं आपको आज का दिखा देता हूँ ताकि आपको लगे कि जहां हम लोग सीख रहे हैं वहां पर एक्चुअल में वो मार्केट में वो काम करता है नहीं करता है।
क्योंकि देखो मार्केट में सीखा वही जाता है जहां पर पैसे बनाने की गारंटी नहीं, मतलब क्लियरिटी हो। क्योंकि अगर कोई बंदा पैसा बना सकता है तो वो दिखा भी सकता है, सही है कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग दिखाते भी है कि चीजें आपको लगे कि नहीं हम भी वही सिचुएशन से निकले। तो मैं आज को आपको आज का सिंगल डे का प्रॉफिट दिखाता हूँ, ताकि आपको लगे कि नहीं सर जो बोलते हैं रियल में वो पढ़ाने से ज्यादा खुद भी करते हैं, क्योंकि पढ़ाना सबसे ज्यादा आसान है, सही है। लेकिन सबसे बड़ा डिफिकल्ट क्या है? रियल टाइम पे चीजों को करना। अभी 200 का प्रीमियम 600 गया तो ये बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन जब 200 पे ट्रेड करो 400 जाने दो तो हाथ कांपने लग जाते हैं, रियलिटी है ना। तो यही चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी क्लास में लोग क्यों जुड़ते हैं, इसका कारण एक ही है, प्रैक्टिस। हाँ क्या रुकेगा नहीं ना, क्योंकि साइकोलॉजी इशू है, साइकोलॉजी है, सब कुछ है, डर है, सब कुछ। तो ये सारी चीजें आपको आने वाले समय में आपको भी क्या करना है, अपने आप में इंप्रूवमेंट करना है, बदलनी है। जैसे मैंने मेरी लाइफ में अपग्रेड करा, तो मैं आपको आज का भी दिखाता हूँ, कल का भी दिखाऊंगा, ताकि आपको लगे कि नहीं जहां पर हम लोग कर रहे हैं या सीख रहे हैं ना, तो वहां पर ये सारी चीजें एकदम क्लियर है कि रियल में मार्केट में सारी चीजें काम करती है। तो मैं आपको आज का दिखाता हूं। आज कौन सी डे थी? ट्यूसडे। किसकी एक्सपायरी है बोलो? अब जब भी मेरा लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉफिट बनता है कब? जब एक्सपायरीज आती है। अब आप सोच रहे हो सर एक्सपायरी पे क्यों बनता है? क्योंकि हम लोग ऑप्शन बाइंग हेज करते हैं। कौन सा हेज बनाते? आज तक आप लोगों ने हेज सुना होगा केवल और केवल सेलिंग, लेकिन मेरे पास में ऐसा हेज होता है, उसको बोलते हैं बाइंग हेज। आज हमारा 50 रुपए का प्रीमियम 1100 गया। कितना गया? मतलब आप सोच नहीं सकते, 11 गुना पैसा बना। लेकिन आप ये बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन मजा कब है कि कितना निकाला, है ना। चलो गेस करो, जैसे हम हमारी हर बेस से पूछते हैं कितना बना होगा। इतना नहीं, मतलब थोड़ा आराम से स्टार्ट करो। हाँ 5 लाख। चलो मैं कैपिटल बता दूं, समथिंग उतना ही 5-10 लाख का कैपिटल है, 5 लाख का पकड़ो यूज 100 5। हाँ चलो, अभी सबको ना बड़े बड़े देखने और बड़े बड़े बोलने की आदत हो गई है। चलो चलो फिर सबने बता दिया ना। अच्छा इसको आप लोगों को पता है 9:40 या 9 नहीं मतलब 11 बजे तक हमारा 6 लाख क्रॉस हो गया था। अब जब 6 लाख क्रॉस करा था 11 बजे तक शाम तक तो माइनस हो जाना चाहिए। चलो आज का टोटल रहा है 9,50,000। ये वाला अकाउंट नहीं है, दूसरा बता दो। 9,57,000 के आसपास अकाउंट है। जस्ट 1 मिनट। 9,50,000 आज रहा है, मतलब 100%। उतना ही 9 लाख समथिंग पड़ो, 6 लाख था, बट हाँ हो जाता है। डबल नहीं करना है, उतना ही कमाना है जितना लगाया है। चलो है ना, चेक करना। ये मेरा 50,000 60,000 अकाउंट है, जो अभी आपने देखा उसमें 21,000 का प्रॉफिट है प्रैक्टिस बेच के लिए। और जो ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, अब इससे मोटिवेट नहीं होना है, सब धीरे धीरे लाइफ में आगे करोगे, है ना, इन्फ्लुएंस मत होना। चलो HDMI पे रहना था। चलिए क्या लिखा हुआ है पढ़ो। तो यही तो सही बात है ना, कि मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? लॉसेस। और हम लोग किसमें होल्ड करते हैं? और सबसे जल्दी भगते कहां से? प्रॉफिट से तो भाग जाते हैं ना, और लॉसेस में हम लोग करते हैं होल्ड। आज अभी देखो प्रॉफिट टू डेज कितना है? 9,47,000, 9,50,000 सिंगल डे। 10-10 लाख के भी बनाए हैं। एक्चुअल में गया था 10 लाख तक, लेकिन थोड़ा सा रिटर्न आ गया, नहीं तो 10 लाख का आंकड़ा टच हो चुका था। नहीं ना, फिर वो 10 के चक्कर में ये भी चला जाता ना, तो इसलिए मैंने बोला कि पहले फुर्सत में निकाल लेते हैं। निकालते हैं ना, चलो क्या आएगा, सब कुछ आएगा, डोंट वरी। अभी अपन क्लास मारेंगे, फिर प्रॉफिट तो रोज देखना ही है। चलो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ दिखा रहा हूं नेट टू नेट फंड कितना है? 950 54 प्रॉफिट, मतलब रिटर्न कितना? 100%। पावर ऑफ हेजिंग,
किसका पावर है? हेजिंग का। नेकेड करने में उतना मजा नहीं आता है जितना हम लोग किसको करते हैं? हेज पे। आप लोग देखो 50 रुपए का प्रीमियम जाके कहा बंद हुआ है? एक सिंगल ट्रेड कितना प्रॉफिट? 5,95,000। ये सवेरे वाला जो ट्रेड था, एक सिंगल ट्रेड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट केवल और केवल 2.5 लाख करा था, क्योंकि पहला ट्रेड में 100% कैपिटल नहीं लगाते। 2.5 लाख से सीधे के सीधे 5,95,000। इसके बाद में सारी की सारी ये पोजीशन आपको दिख रहा होगा सर, इधर 2.5 लाख माइनस क्यों है? क्योंकि इधर अपने को 3 लाख रुपए मिला है, तो 2.5 लाख में से 3 लाख मान लो तो नेट टू नेट बचा कितना? 50,000। तो अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ हेज बनाते हैं, जहां पर हमें ऊपर भी जाने पे कुछ प्रॉफिट मिले, मार्केट नीचे भी आएगा तो प्रॉफिट मिलेगा। तो नेट टू नेट ये सिंगल डे का है, जहां पर अपन ने कितना बुक कराया? 2 लाख, सॉरी 9 लाख है ना, हाँ 9.5 लाख के आसपास में आज बुक हुआ है। एक टाइम था जब साल का लॉस कितना होता था? 5 लाख। आज का समय है, हाँ एक सिंगल डे का है। तो ये जो चेंजमेंट आया है ना, ये किसके कारण आया है पता है क्या? लक और किस्मत के वजह से नहीं आया। एजुकेशन और डिसिप्लिन मैंने मेंटेन करा है कि मार्केट में अपन ने जो स्ट्रेटेजीज पढ़ी है, राइट, उन स्ट्रेटेजीज को मैंने पहली चीज तो खुद पे अप्लाई करी है ना। तो सारे लोगों को आपको यही सीखना है कि मार्केट में अगर पैसा बन रहा है तो इसका रीजन क्या है? सिर्फ और सिर्फ जितने भी लोग आज मार्केट में सक्सेस हुए, दो ही चीजों से, एक तो उनकी स्ट्रेटेजीज और सेकंड होता है सबसे मेन डिसिप्लिन। तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजीज को भी फॉलो करा है और किसको फॉलो करा है? डिसिप्लिन। तब जाके आज मेरा सिंगल डे 9 लाख 8 लाख, आपने लास्ट वीडियो भी अगर आपने देखे भी होंगे तो जोरदार निकलते हैं, 5 लाख 3 लाख 4 लाख। ये मेरे सारे के सारे कौन से डेज के प्रॉफिट है पता आपको? सिंगल डेज के। तो सिंगल डे में भी मार्केट में इतना प्रॉफिट बन जाता है। अब सबसे मेन ये जो प्रॉफिट बनाने के पीछे का रीजन क्या है पता है? केवल और केवल अपनी स्ट्रेटेजीज। तो मैंने उन सारी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करी है, तब जाके ये सारा का सारा अपना क्या बन रहा है? प्रॉफिट बन रहा है। तो सारे लोग सीख पा रहे हो ना कुछ चीजें। हाँ डिस्प्ले थोड़ा सा नहीं दिखेगा ऑनलाइन में, क्योंकि मैंने एक्चुअल में HDMI केबल कनेक्ट करी थी। अभी क्लियर आ जाएगा सारे लोगों को, है ना। चलिए, तो ये सारे मार्केट में जो मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, राइट। कई बार मैंने कैपिटल डुबाया है, मैंने बताया ना आपको, रियलिटी में मैंने कितना डुबाया था? 17-18 लाख। तो 17-18 लाख रुपए का लॉसेस करने के बाद में अगर मैं आज प्रॉफिट बना रहा हूं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना मेरा 5 साल का, मैं आपको ट्रांसफर करूंगा। अब वो एग्जेंडर तो है नहीं कि मैं सीधे के सीधे आपको भेज दूं, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ एजुकेशन करेंगे। तो मैं आपको आने वाले 2 मंथ में वो सारी की सारी एजुकेशन ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि मुझे 5 साल लगे वो रास्ता ढूंढने के लिए जहां से पैसा बचता था। लेकिन आपको अभी 5 साल देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अब मैं उस स्ट्रेटेजी पे काम करवाऊंगा एक्चुअल जिनसे पैसा बनेगा। देखो, ज्ञान लेने जाओ तो स्टॉक मार्केट का ज्ञान अगर 5 साल भी लो तो कम है। अगर 5 साल पढ़ने के बाद में आपको पता चल रहा है कि 4 क्वेश्चन से पेपर निकल रहा है, तो हम लोग उन्हीं पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो अभी हमारा जो काम होगा वो केवल और केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ाना, बेसिक्स नहीं पढ़ाऊंगा मैं बहुत ज्यादा डीप में, कि बहुत ज्यादा बेसिक पढ़ाऊंगा। 3 महीने 6 महीने की क्लासेस है ही नहीं। क्लासेस है कितनी? 2 मंथ की, जिसमें पहला मंथ आपको क्या दिया गया है? एजुकेशन। अब एजुकेशन में फर्स्ट मंथ में अपन वो सारी स्ट्रेटेजीज पढ़ेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक, बट बेसिक में एकदम बहुत ज्यादा नहीं, है ना। जो जो मुझे लगता है कि आपको ये जानना जरूरी या सीखना जरूरी, उतना ही पढ़ाऊंगा, राइट। तो फर्स्ट मंथ यानी 30 डेज की जो हमारी जो भी सेशन होगा, इसमें आपका पूरा का पूरा 90% चीजें क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगी। सेकंड मंथ में हमारा क्या रहेगा? प्रैक्टिस। क्योंकि देखो आज तक आपको भी पता है स्ट्रेटेजीज पढ़ने से कभी पैसा नहीं बनाए, क्योंकि पढ़ाने वाला और पढ़ने में बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि मैं अगर आपको बोलूं कि यहाँ पर खरीदो यहाँ पर बेचो, तो मैं तो पैसा कमा के निकल जाऊंगा, लेकिन आप कमा सकते हो क्या? क्योंकि जब तक आपने क्या नहीं करी हो, प्रैक्टिस। तो सेकंड जो हमारा सेशन होता है वो स्पेशल किसके लिए माना जाता है? प्रैक्टिस सेशन। तो आपको 1 मंथ एजुकेशन रहेगा और सेकंड मंथ में अपनी कौन सी क्लास रहेगी? प्रैक्टिस क्लास। तो ये दोनों की दोनों आपको कब मिलने वाली है? इस सेशन में, जो अप्रैल बैच में अपने को 2 मंथ में। तो फर्स्ट मंथ में आप पूरा का पूरा एजुकेशन में दूंगा, सेकंड मंथ में आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस करवाऊंगा। जिन चीजों से मैं बना रहा हूं आप भी बनाओगे सब कुछ। तो फिर स्टार्ट करें अपना एजुकेशन सेशन। चलिए, तो फिर आज अपना एजुकेशन सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो एजुकेशन सेशन को मैंने
3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। कितने पार्ट में? 3। यानी अगर अपन ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट को सीख रहे तो यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेट पहले बैठे हुए हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोग एकदम स्क्रैच से है। स्क्रैच माने कि सर अभी कुछ भी नहीं आता, बेसिक से है। हाथ खड़े करना जितने लोग बेसिक से। ऑनलाइन वाले चैट बॉक्स में लिखोगे कितने लोगों को बेसिक से स्टार्ट करना है, मतलब अभी तक बेसिक ही पता है, कुछ भी नहीं करा है। ऑलमोस्ट 60% अपने पास में पूरे फ्रेशर है। ऑनलाइन वाले चैट बॉक्स में लिखो सारे के सारे लोग, कितने लोग हैं या कितने पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो एकदम बेसिक्स है, और जिनको 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो वो भी लिखिए चैट बॉक्स में। चेक कर रहा हूं आप लोगों की, राइट। चलिए, हरप्रीत सिंह जी 3 ईयर का एक्सपीरियंस है आपको। चलिए 4 ईयर का एक्सपीरियंस 30 लाख, और इस 3 ईयर के एक्सपीरियंस में नीचे चैट बॉक्स में लिख भी देना कितना का लॉस है, क्योंकि एक्सपीरियंस बिना लॉस के तो आया नहीं होगा, है ना। चलो, और बाकी लोग 1-2 साल हो चुके हैं ना, थोड़ा बहुत आता है। चलो, ऐसे कितने लोग हैं जिनका 5 लाख से ऊपर का लॉस हुआ है? हाँ, अब लॉसों से शर्माना नहीं है ना। जैसे मैंने खुल के बता दिया ना कि भैया हम भी उन्हीं में से एक 17-18 लाख रुपए डुबा चुके हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जो 5 लाख क्रॉस कर चुके? 5 के ऊपर ही सर, अपना 5 के ऊपर ना। हाँ, 20-25 वाले भी बैठे हुए हैं, इधर उधर नहीं देखना, है ना, क्योंकि सारे लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब जुड़े हुए हैं बाजार से। बाकी लोग कितने लोग हैं जो 1 लाख से ऊपर लॉसेस है? 1 के ऊपर है सर, है ना। चलिए, और कितने साल में हुआ है ये सब? 2.5 साल में, ठीक है। अपना 2 साल में, है ना। और कितना? हाँ, 3 साल में, 3 साल में सर, 2 साल में 2 लाख के आसपास। चलिए, और बाकी लोग सब 1 के नीचे है क्या? चलो, ऐसा कोई है 10,000 का लॉस करा है? नहीं, आते हैं हमारे पास 5,000 का लॉस हुआ है सर। मैं बोलता यार क्या गोल्डन आदमी यार, 5,000 का लॉस मतलब। चलिए, ऑनलाइन वालों के सारे चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, टेंशन मत लेना ना। हनुमान जी 3 साल में 14 लाख के आसपास में, आसिफ जी सारे के सारे लोग है ना। चलो, अब देखो लॉस तो हो चुका है, अब लॉस से ना शर्माना है ना कुछ करना है। अब इसको हमें आगे फेस करके लाइफ में आगे बढ़ना है, राइट। अभी जो हो चुका है उसको कोई बदल सकता है क्या? आने वाला कल, यानी जो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर है, उनको हम लोग डिसाइड कर सकते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेडिंग को सीख कर, राइट। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन डायरेक्टली अपना कौन सा सेशन? एजुकेशन सेशन। अब एजुकेशन सेशन में मैं आपको केवल बता रहा हूं कि शुरू का 1 मंथ केवल और केवल कौन सा सेशन रहेगा? एजुकेशन, जहां पर आप बिल्कुल ट्रेड नहीं करोगे। नहीं तो क्या होगा? आधा अधूरा ज्ञान। सर ने आज पढ़ा है, कल मारूंगा 10 क्वांटिटी 10 लॉट, और शाम में पहली दिन किस्मत तो खराब है ही, पहले दिन में लग जाना लॉस, और बोलो सर को कि सर ने करवा दिया लॉस। तो इसलिए फर्स्ट टाइम आपको 1 मंथ बिल्कुल ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि लाइफ टाइम हमें ट्रेडिंग करना है। लेकिन कल से ही प्रॉफिट लॉस में अटक गए तो कभी भी हम लोग एजुकेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप लोग सबसे मेन, जितने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन के पार्टिसिपेट है, आने वाले 1 मंथ तक बिल्कुल क्या नहीं करना है? ट्रेडिंग नहीं करना है। इस 1 मंथ केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करना है। जो स्ट्रेटेजीज में सिखाऊंगा उसको हम लोग सारी चीजों से करेंगे। तो अपन फर्स्ट मंथ आपका केवल और केवल कौन सा सेशन रहेगा? एजुकेशन सेशन। सारे लोग नोटबुक वगैरह लेके आए हो? जिन लोगों ने नहीं लाई होगी, फर्स्ट डे क्लास का है, तो कल से सारा अपना एक नोटबुक मेंटेन करना, एक रफ रखना नॉर्मल वाली, और एक फेयर रखना, ताकि आपके पास में डेटा होना चाहिए, राइट। अभी स्कूल कॉलेज में क्लास करी ना करी, लेकिन शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट की जरूर करना, ठीक है। और इसके लिए 2 कॉपी बनाना, एक रफ और एक हमारी फेयर वाली, जहां पर आपके एक फाइनल नोट्स हो गए और एक होगा ड्यूरिंग द क्लासेस। ऑफलाइन वाले कोई फोटो नहीं खींचेगा, है ना, मतलब फोटो मीन्स चार्ट का, मेरा भले खींच लेना, है ना। तो ड्यूरिंग द सेशन आप लोगों को 2 चीजों का ध्यान रखना है। अब जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको लास्ट के एंड पे एक टाइम दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चन रख सकते हो इस चैप्टर से रिगार्डिंग। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ और बीच में बोल रहा सर ये क्या है वो क्या है। एंड पे मैं आपको टाइम दूंगा, उस टाइम में आपके जो भी कम्युनिकेशन या कुछ चीजें नहीं समझ में आई होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो। अभी ड्यूरिंग मतलब सेशन में बीच में नहीं बोलोगे। दूसरी चीज, जो भी है टॉपिक्स पूरा का पूरा नोट डाउन करोगे, ताकि आपको
बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करें। आज अपने क्लास का कौन सा डे रहेगा? फर्स्ट डे। ऑनलाइन वाले जितने भी पार्टिसिपेट है सारे के सारे लोग नोट्स बनाएंगे, आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, बट आपको याद रहना चाहिए कि आपके पास में क्लासेस की नोट्स भी होना चाहिए। मैं आज आपको एक नंबर दूंगा मेरा व्हाट्सएप वाला, जहां पर आप अपने सारे नोट्स को शेयर करोगे आने वाले समय में, राइट। चलिए स्टार्ट करें फिर अपना क्लास का फर्स्ट डे। तो देखो मैंने क्या करके रखा है, जो एजुकेशन क्लास है इसको 3 चैप्टर में बांटा है। कितने चैप्टर में? तो 10 दिन की जो क्लास होगी टेक्निकल और एसएमसी की क्लास होगी। एसएमसी यानी स्मार्ट मनी। तो केवल और केवल 10 दिन में हम लोग टेक्निकल और साथ में क्या पढ़ लेंगे? स्मार्ट मनी। कितने डेज में? 10 डेज में। फिर अगले जो 10 डेज रहेंगे हमारी कौन सी क्लास स्टार्ट होगी? एक्चुअल ऑप्शन की। तो 10 दिन में आपको ऑप्शन का बेसिक सब कुछ मिलेगा और लास्ट के 10 दिन में आपका 90% क्लास पूरी की पूरी क्या हो जाती? कंप्लीट हो जाती। तो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को एक्सपीरियंस है तो वो उनको लगेगा सर तो बेसिक से पढ़ा रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं, अब मुझे तो सारी क्लास को लेके चलना है ना। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि शुरू में 10 दिन जो रहेगा हमारा कौन सी क्लास चलेगी? हाँ, टेक्निकल और साथ में स्मार्ट मनी। चलिए सारे लोग अपने क्लास का टॉपिक और टाइटल डाल लो, क्लास डे 1 कर लो। और क्लास का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? टेक्निकल एनालिसिस एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये हमारा शुरू के कितने दिन की क्लास चलेगी? 10 दिन की। इस 10 दिन में आपको पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाया जाएगा और साथ में जितना भी एसएमसी यानी स्मार्ट मनी आप लोगों ने देखा होगा ये हो जाएगा। आप दिख रही है ना ऑनलाइन में क्लियर स्क्रीन? चलिए तो सबने अपना अपना टाइटल डाल लिया। टेक्निकल और एसएमसी वाली क्लास रहेगी। क्लास का आज हमारा कौन सा डे रहेगा? फर्स्ट डे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले दिन से हम लोग बेसिक से करेंगे जहां पर आपको कुछ चीजें सीखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले? टाइप्स ऑफ मार्केट। क्या होता है टाइप्स ऑफ मार्केट? आराम से लिखना ऑफलाइन में, बिल्कुल पहले समझ लेंगे, देन आफ्टर में 5 मिनट दूंगा लिखने के लिए। तो सबसे पहला टॉपिक आज हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट का मतलब होता है कितने प्रकार के बाजार। जैसे हम लोग ट्रेडिंग तो सीख रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग में सारे लोगों को एक ही पता है, ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ऑप्शन ट्रेडिंग के अलावा कितनी सारी ट्रेडिंग होती है जो हमें सीख के पैसा बनाने के लिए मौका मिलेगा। तो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग टोटल कितनी होती है बताओ? 5। चलो पहली ट्रेडिंग का नाम, चलिए सेकंड, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो टोटल आप लोग देखोगे कि इंडियन प्लस फॉरेक्स सब मिला देते हैं और सब में कितने प्रकार के बाजार होते हैं? 5। एक बार वापस, पहला मार्केट, सेकंड, तीसरा, चौथा एंड 5। तो हम लोग अगर स्टॉक मार्केट के बारे में जान रहे या सीख रहे तो हमें केवल और केवल पर्टिकुलर मार्केट को ही नहीं सीखना है, हमें सारे के सारे मार्केट्स को आइडिया लगाना है। क्योंकि क्या होता है, सारे के सारे लोग क्या करते हैं, केवल और केवल ऑप्शन ट्रेडिंग सीखते हैं। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा डूब जाएगा या पैसा बचेगा, तो इसके अलावा हमारे पास में 2 से 3 और मार्केट्स का सोर्सेस होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 5 मार्केट को स्टडी करेंगे। कितने मार्केट को? चलिए लास्ट एंड फाइनल टाइम, पहला मार्केट, सेकंड, तीसरा एंड चौथा और 5वां। तो ये 5 टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं जिनको हम लोग आने वाले समय में स्टडी करने वाले। कितने बाजार होते हैं? 5। अब इन 5 मार्केट के बारे में कुछ डिटेल्स में जानते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि पहला जो मार्केट है जिसको हम लोग कौन सा ट्रेडिंग बोलेंगे? स्टॉक ट्रेडिंग, राइट। अब स्टॉक ट्रेडिंग में क्या होता है, जितने भी कंपनी के स्टॉक्स है, राइट, कंपनी के स्टॉक्स, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे रिलायंस सुना है आप लोगों ने, अब ये अकेली कंपनी है, अगर इसके शेयर को मैं बाय करूं और शेयर का प्राइस अगर अपसाइड गया तो मुझे क्या होगा? अगर शेयर का प्राइस डाउन गया तो अब मुझे क्या हो गया? अब यहां पर हम लोग किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की बात करें, जैसे टाटा स्टील ले लो, अडानी ले लो, XYZ, किसी भी कंपनी के शेयर को बाय करना या सेल करना, कौन सी ट्रेडिंग? स्टॉक ट्रेडिंग। इसमें किसी भी ग्रुप
इंडेक्स की बात कर रहे हैं क्या? तो पहली ट्रेडिंग क्या होती है? स्टॉक ट्रेडिंग, जहां पर हम लोग इसको कौन सा नाम बोलते हैं? इक्विटी सुना है, कैश मार्केट सुना है, पोर्टफोलियो सुना है, ये सारा का सारा कौन सा बाजार होता है? स्टॉक ट्रेडिंग। समझ में आ जाएगा ना? स्टॉक ट्रेडिंग का मीनिंग क्या होता है? किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को बाय एंड सेल करना। कौन सी ट्रेडिंग? स्टॉक। इसी को इक्विटी मार्केट भी बोला जाता है, इसी को कैश मार्केट भी बोला जाता है, और जितने भी पोर्टफोलियो वगैरह आपने स्विंग ट्रेडिंग सुना होगा, सारा का सारा कौन सी ट्रेडिंग में आता है? स्टॉक ट्रेडिंग में, राइट। सेकंड जो ट्रेडिंग थी क्या थी हमारी? ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ऑप्शन ट्रेडिंग को एक नाम दिया गया है जिस नाम को आप लोगों ने हमेशा सुना होगा। क्या नाम होता है? अब डेरिवेटिव्स मतलब क्या होता है पता है? ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी कोई चीज जिसकी वैल्यू किसी और पे डिपेंड होता है, वो क्या कहलाती है? जैसे मान के चलिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि जैसे दूध, मिल्क होता है ना, इससे क्या बनता है डायरेक्टली? पनीर। आज की डेट में दूध का 1 लीटर चल रहा है 50 रुपए लीटर, राइट। इसके हिसाब से मान के चलो कि 1 kg पनीर का कीमत कितना है? 50। अब क्या होता है कि दूध का प्राइस 30 रुपए लीटर चला गया, तो पनीर का प्राइस क्या हो जाएगा? घट गया। अब दूध का प्राइस सोचो कि 100 रुपए लीटर चला गया, तो पनीर का? अच्छा मुझे ये बताओ कि पनीर क्या अपना प्राइस खुद डिसाइड कर सकता है? इसका मतलब जो पनीर है वो क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मीनिंग समझ में आया? ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू किसी और पे डिपेंड होगी। आप सोचो कि इंडेक्स सारे लोग समझ में आता है, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इंडेक्स। अब इनको खरीदना या बेचना हमारे हाथ में है क्या? नहीं। और ये एनएससी भी खुद खरीदने या बेचने देती नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं? इनके ऑप्शन को खरीदते हैं। किसको खरीदते हैं? अब सोचो कि इंडेक्स बढ़ेगा तभी कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा, और किसका बढ़ेगा? पुट का। तो जो सी एंड पी है वो सारा का सारा कौन सा बाजार कहलाता है? डेरिवेटिव्स। तो इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग को कौन सा मार्केट बोला जाता है? डेरिवेटिव्स। कौन सा बाजार बोलेंगे? डेरिवेटिव्स। चलिए समझ में आ रहा है ना डेरिवेटिव्स क्या होता है? अगर डेरिवेटिव्स की बात करूं तो डेरिवेटिव्स का मीनिंग होता है ऐसा कोई एसेट जिसकी वैल्यू किसी और पे क्या होती है? डिपेंड होती है, वो क्या कहलाता है? डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स यानी जितना भी कॉल पुट है ये सारा का सारा कौन सा बाजार कहलाता है? डेरिवेटिव माइक्स, डेरिवेटिव्स। समझ में आ जाएगा ना डेरिवेटिव्स का मीनिंग? चलिए अब उसके बाद में नेक्स्ट ट्रेडिंग क्या आती है? फ्यूचर। ये भी क्या होती है? अब हम लोग दोनों के दोनों सिमिलर ही है, ऑप्शन एंड फ्यूचर दोनों नाम एक साथ सुना है, तो ये दोनों ट्रेडिंग एक ही जैसी होती है, ऑप्शन एंड फ्यूचर। अब ऑप्शन एंड फ्यूचर को हम लोग क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स दो जगह ट्रेड होते हैं, किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में भी ट्रेड होते हैं, किसी भी कंपनी के स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं, ऑप्शन भी खरीद सकते हैं ना। तो सेम इंडेक्स और स्टॉक्स में कौन सी ट्रेडिंग होती है? ऑप्शन ट्रेडिंग भी और फ्यूचर। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आगे इन्हीं की क्लास है ना। आज हम लोग टाइटल पढ़ रहे हैं, राइट। तो हम लोग सब सिर्फ समझना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग को कौन सा मार्केट बोला जाता है? अच्छा, ये स्टॉक्स में भी ऑप्शन होते हैं और साथ में किस में होते हैं? इंडेक्स में भी। फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी की कंपनी का अपकमिंग कॉन्ट्रैक्ट बाय करना, यानी फ्यूचर। जैसे मान के चलिए रिलायंस चल रहा है अभी, आपको लग रहा है कि 1 साल बाद रिलायंस बढ़ेगा या 1 महीने बाद बढ़ेगा, तो यहां पर आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो उसका क्या खरीदो? ऑप्शन। और ऑप्शन नहीं खरीदना है तो सेकंड चीज हम लोग क्या खरीद सकते हैं? फ्यूचर खरीद सकते हैं ना। तो ये दोनों की एक सेपरेट क्लास है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में भी हम लोग किस में सीखने वाले हैं? स्टॉक्स, और साथ में इंडेक्स में भी सीखेंगे। अगला जो बाजार है वो कौन सा है? करेंसी कमोडिटीज। अब ये वो प्रोडक्ट या वो टाइप्स ऑफ मार्केट कहलाते हैं। जैसे मेटल सुना है? मेटल्स में आपने गोल्ड का नाम सुना है क्या? सिल्वर, क्रूड ऑयल, सारे के सारे जितने भी गैसेस होती है वो किस में आती है? एनर्जी सेक्टर में आ जाती है। एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट है, अनाज वगैरह, गेहूं, चने, मक्के, वो सारा का सारा कहाँ आता है? करेंसी कमोडिटी में। तो आने वाले समय में अपन मेटल्स, एनर्जी सेक्टर, एग्रीकल्चर, इनके बारे में भी इन डिटेल्स में सीखने वाले, राइट। अगला एंड लास्ट मार्केट कौन सा होता है? फॉरेक्स। अब फॉरेक्स, जो कि फॉरेक्स होता क्या है? जो फॉरेन एक्सचेंजेस से चलता है। जैसे इंडिया का मार्केट इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अब फॉरेन एक्सचेंजेस मतलब फॉरेन कंट्री के मार्केट। तो अगर अपन फॉरेन कंट्री के मार्केट, जैसे आपने क्रिप्टो सुना होगा, राइट, सारा सबसे बड़ा पॉपुलर वही हुए। तो क्रिप्टो आपने सुना होगा, तो XYZ जैसे करेंसी पेयर सुना होगा आप लोगों ने,
गोल्ड हो गया, उसके बाद में यूएसडी, जेपीवाई ऐसा कुछ देखा होगा, तो वो सारा का सारा कौन सा बाजार है? फॉरेक्स। तो इन सारे मार्केट को हम लोग आने वाले समय में क्या करने वाले, सीखने वाले। तो टाइप्स ऑफ मार्केट होते कितने कितने होते हैं एक्चुअल में? 5। चलिए, पहला मार्केट कौन सा? स्टॉक। स्टॉक मार्केट में क्या क्या आता है बताओ? इक्विटी, कैश और ट्रेडिंग। मतलब इक्विटी भी होता है, इसी को कैश ट्रेडिंग, पोर्टफोलियो, स्विंग ट्रेडिंग अगर बोलूंगा तो सारा का सारा कौन सा बाजार में आ जाएगा? चलिए सेकंड वाला, हाँ चलिए नोट्स भी बना लो अभी। तो टाइप्स ऑफ मार्केट टोटल कितने होते हैं? 5। चलिए सारे लोग नोट्स बना लोगे कि स्टॉक ट्रेडिंग में कितने मार्केट होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, राइट? सारे लोग नोटबुक नहीं लेके आए आप? क्लास का पहला दिन है, कल से लेके आओगे, ठीक? दिख रहा है वहां से? यहां आ जाओ, यहां आ जाओ आप दोनों, आपको आ जाएगा। चलिए, टाइप्स ऑफ टोटल मार्केट होते हैं हमारे कितने? 5। इन पांचों मार्केट को जितना हो सकता है उतना हम लोग इन डिटेल्स में सीखे गए। इसमें से हमारा प्राइमरी मार्केट आपको पता है कौन होने वाला है? ऑप्शन एंड फ्यूचर। क्योंकि हमारी जितनी भी स्ट्रेटेजीज है 90% ऑप्शन एंड फ्यूचर्स पे ही काम करेंगे, लेकिन बाकी का आइडिया तो होना चाहिए ना कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इक्विटी ट्रेडिंग क्या होती है, सब कुछ। तो हम लोग इस जो क्लास है इसमें 80 से लेकर 90% ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट के बारे में हम लोग बेसिक से एडवांस तक सारा का सारा कवर अप करेंगे। ऑनलाइन वाले सारे लोग नोट्स बनाओगे, और जिनके नोट्स बनाना हो जाएगा वो चैट बॉक्स में यस लिखेंगे। हाँ, थोड़ा आता है जिनको विशु नेट इश्यू आता होगा ना, तो एक बार रीजॉइन कर लिया करो स्ट्रीम को। चलिए, टाइप्स ऑफ मार्केट कितने होते हैं टोटल? 5। चलिए, ऑफलाइन वाले नोट्स बन चुके हैं। चलिए चलिए एक बार रिवीजन करते हैं, फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। टाइप्स ऑफ मार्केट की अगर मैं बात करूं तो टोटल मार्केट कितने होते हैं? 5। सबसे पहला मार्केट, सेकंड, तीसरा, चौथा और पांचवा। चलिए, अगर मैं स्टॉक ट्रेडिंग की बात करूंगा तो स्टॉक ट्रेडिंग में क्या क्या आता है? इक्विटी, कैश, पोर्टफोलियो एंड स्विंग, ये सारे का सारा कहाँ आएगा? राइट। सेकंड जो मार्केट है जिसको हम लोग कौन सा मार्केट कंसीडर करेंगे? ऑप्शन। ऑप्शन को क्या नाम दिया गया है? डेरिवेटिव। और इसको खासकर करा कहा जाता है स्टॉक्स और इंडेक्स में। फ्यूचर भी सिमिलर है, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग लास्ट बात करते हैं करेंसी कमोडिटी की। करेंसी कमोडिटी में क्या क्या आता है बताओ? मेटल्स। अब मेटल्स क्या क्या होते हैं पहले बताओ? गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, जितने भी ये सारे मेटल्स हो गया। फिर नेक्स्ट क्या आता है? एनर्जी, राइट। उसके बाद में एग्रीकल्चर। ये जितना भी प्रोडक्ट्स है वो कौन से बाजार में आते हैं? करेंसी कमोडिटी में। और लास्ट टाइम क्या आता है? राइट। अब हमें क्या देखना है कि इन पांचों मार्केट को हम लोग आने वाले समय में सीखने वाले, तो हमारा क्या प्लान है कि इनका टाइमिंग पता होना चाहिए, राइट। तो आपको ये जो 3 मार्केट दिख रहे हैं ना, ये 3 टाइप्स वाले मार्केट, क्या क्या है तीनों मार्केट का एक बार नाम बताइए। राइट। ये तीनों मार्केट का एक टाइम है बताओ? AM टू कितने बजे बंद होता है? PM। ये सबको याद हो जाएगा। चलिए, करेंसी कमोडिटी का टाइम याद रखना, 9 AM स्टार्ट होता है टू 11:30 PM के आसपास, ठीक है, 11:30 बजे के आसपास चल जाता है। फॉरेक्स आप सबको पता है 24 आवर्स 7 डेज। कौन सा बाजार चलता है? फॉरेक्स 24। हाँ,
करेंसी कमोडिटी आपको पता है ना, रात के 11:30 बजे मंडे टू फ्राइडे चलता है, राइट। लेकिन इसमें आप लोग देखोगे कि जब इंडियन मार्केट बंद हो जाएगा तो उसके बाद में हमारे पास में कौन सा मार्केट ओपन रहेगा? करेंसी कमोडिटी। हाँ, अब करेंसी कमोडिटी या क्रिप्टो मार्केट में हम लोग कितने बजे तक ट्रेड कर सकते हैं? 11:30। तो जिन लोगों को जॉब का प्रॉब्लम होगा वो कौन से मार्केट में जा सकते हैं? करेंसी का। और फॉरेक्स आपको पता होना चाहिए कि 24/7 डेज ऑन रहता है। तो ये हमारा बेसिक चैप्टर था जहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ मार्केट। तो सबको समझ में आ गया ना कि अगर टाइप्स ऑफ मार्केट टोटल होते कितने हैं? 5। इन पांचों मार्केट को हम लोग आने वाले समय में इन डिटेल्स में सीखने वाले हैं। अभी हम लोगों ने इनका नाम और इनकी टाइमिंग देखी। चलिए, अब ये हमारा पार्ट 1 था, अभी हम लोग और डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। अब चलिए नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? अब टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। अभी हम लोग जो पढ़ा है इसको बोला जाता है टाइप्स ऑफ मार्केट, राइट। अब जो पढ़ रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग का मीनिंग समझ लो, फिर आराम से नोट्स बना लेना ताकि फिर आपको एकदम क्लियर होना चाहिए चीजें। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। मार्केट अलग है, ट्रेडिंग अलग है। अब हम लोग बात करेंगे हर मार्केट में कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है? 6 प्रकार की। कितने प्रकार की? चलिए, पहली ट्रेडिंग का नाम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6 लॉन्ग टर्म। मतलब एक बाजार जो अपन ने 5 पकड़े ना, इन पांचों में से हर मार्केट में कितने प्रकार से ट्रेड होता है? चाहे करेंसी पकड़ो, फॉरेक्स पकड़ो, कमोडिटी या स्टॉक ट्रेडिंग या ऑप्शन फ्यूचर, हर किसी में कितने प्रकार से ट्रेड होगा? 6। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले? टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। तो आप लोग एक बार फाइनल रिवीजन करो फिर आगे बढ़ेंगे। पहली ट्रेडिंग का नाम, सेकंड, तीसरा, चौथा, मैं और लास्ट। मतलब 6 प्रकार की ट्रेडिंग हमें सीखनी पड़ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रेडिंग इंट्राडे। सबको पता है क्या होता है? किसी भी कंपनी के शेयर को सेम डे क्या करना? बाय एंड सेल। लॉस भी आज, प्रॉफिट भी आज। कौन सी ट्रेडिंग? तो अगर अपन 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक जो भी करते हैं तो वो कौन सी ट्रेडिंग हो जाएगी? इंट्राडे। तो इंट्राडे का मीनिंग समझ में आ जाएगा। हाँ, सेम डे बाय, सेम डे सेल करना। कौन सी ट्रेडिंग? इंट्राडे। चलिए अगली ट्रेडिंग का नाम क्या है? अभी स्कैल्पिंग पहले सुन लो कि इसको बोला जाता है स्पीड ट्रेडिंग। कौन सी ट्रेडिंग है? अब इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो भी करेंगे स्पीड करना होता है। जैसे अगर अपन ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो ऑप्शन के प्रीमियम आपको पता है स्पाइक्स लगाते हैं, 100 रुपए का 150 200 फटाक से नीचे। तो यहाँ जो भी ट्रेड करेंगे कैसे करेंगे? स्पीड से। तो इसीलिए ऑप्शन में सबसे ज्यादा यूज होने वाली क्या होती है? स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का टाइटल यानी उसका डेफिनेशन क्या होगा? स्पीड ट्रेडिंग। अगर मैं बात करूं कि स्पीड से अगर ट्रेड करना है तो हमें कौन सी ट्रेडिंग को सिलेक्ट करना पड़ेगा? स्कैल्पिंग, राइट। समझ में आ जाएगा ना। अब ये स्कैल्पिंग बहुत साल पुरानी नहीं है, लगभग 5 से 6 साल, क्योंकि 5 से 6 साल पहले ही जब कोविड का सिचुएशन आई थी ना, उससे सारे लोगों का जॉब एंड बिजनेस बंद हो गया था। फिर घर पे इनकम करने के लिए सारे लोगों ने किसका सहारा लिया था? स्टॉक मार्केट का। तो स्टॉक मार्केट जब कोविड इंडिया में आया उसके बाद में एकदम बुल रहा, तब से मार्केट में सारे लोग जुड़ते गए, क्योंकि कोविड का ऐसा टाइम था जहां पर सारे लोग फ्री थे। तो उसके बाद में मार्केट को जो ट्रेड करने की जो एक्यूरेसी थी ना, स्पीड हो गई। मतलब बाजार आज का जो मार्केट है ना, स्पीड करता। अभी 1 घंटे नहीं लगाता किसी भी लेवल पे जाने के लिए, 10 मिनट लगाता। एक सिंगल कैंडल जाती है, दूसरी कैंडल आ जाती है। अब जितने भी लोग पैसा बनाते हैं किसके थ्रू कमाते हैं? स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग का डेफिनेशन क्या होगा? स्पीड माने कि फटाफट से ट्रेड करके बाहर निकलना। यहाँ पर होल्ड करेंगे क्या? तो स्कैल्पिंग का मीनिंग हमेशा क्या होगा? स्पीड ट्रेडिंग। नेक्स्ट ट्रेडिंग का नाम क्या है? अब हेजिंग के बारे में कोई बताओ। हेजिंग जानते ही नहीं ना, इसी को तो सीखने आए। अब देखो, ट्रेडिंग में स्पीड से पैसा बनाने के लिए क्या चाहिए? अच्छा, इस पैसे को बचाना है नहीं बचाना है? तो जो पैसा बन जाएगा तेजी से, वही पैसा तेजी से तो जा भी तो रहा था। जैसे मेरे 2 साल थे, पैसा तो खूब बना लेकिन शाम तक पैसा चला जाता था। इसका मतलब उस पैसे को सेफ रखना है। तो इसीलिए रिक्वायरमेंट क्या है? हेजिंग के। तो हेजिंग को बोला जाता है लो रिस्क ट्रेडिंग। कौन सी ट्रेडिंग? सबसे कम रिस्क में अगर कोई ट्रेडिंग करना है या अपने कैपिटल को सेफ करना है तो उसके लिए क्या आनी चाहिए? तो हेजिंग अगर मैं बोलूं तो वो क्या कहलाती है? लो रिस्क ट्रेडिंग। हेजिंग माने लो रिस्क ट्रेडिंग। अब नेक्स्ट क्या है सर? बीटीएसटी माने क्या होता है बताओ? बाय टुडे, सेल टुमारो। आज खरीदो बट सेल करो
गैप अप गैप डाउन सुना होगा। तो जितने भी लोग BTST लेके जाते हैं, तो अगर मार्केट गैप अप खुला तो ओवरनाइट प्रॉफिट, गैप डाउन खुला तो ओवरनाइट प्रॉफिट। तो ये कौन सी ट्रेडिंग होती है? BTST। चलिए अगली ट्रेडिंग कौन सी होती है? स्विंग। स्विंग का मतलब होता है पोर्टफोलियो और या पोजिशनल, आपने सुना भी होगा, पोर्टफोलियो बनाना, किसी भी कंपनी के शेयर को होल्ड करना, कौन सी ट्रेडिंग? स्विंग। तो स्विंग में क्या होता है, किसी भी कंपनी के स्टॉक को 1 डे, डी माने डे, एक दिन से लेकर 1 वीक या 1 ईयर तक क्या करना? होल्ड करना। मतलब मान के चलिए मैंने रिलायंस को खरीद लिया 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 1.5 साल के लिए, तो ये कौन सी ट्रेडिंग कर रहा हूं मैं? स्विंग ट्रेडिंग, पोर्टफोलियो या पोजिशनल ट्रेडिंग। नेक्स्ट ट्रेडिंग क्या है हमारी? लॉन्ग टर्म। नाम से ही पता चल रहा है कि इसको हम लोग ट्रेडिंग नहीं बोलते, एक्चुअल में हम लोग इसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग करना है तो इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म टाइम लेना है, कभी भी 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर या 20 ईयर तक क्या करना? इन्वेस्ट करना। MRF का न्यूज सुना है? पता है ना, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट में कितना मिला था? 200 की 270 के आसपास कुछ CR मिला था। तो ये ओवरनाइट मिला क्या? 6 महीने, साल। दादाजी ने इन्वेस्ट करा था, उनके पोते को मिला, 1 लाख के शेयर थे, मिला कितना? 250 करोड़ के आसपास। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? इन्वेस्टिंग के कारण। तो इन्वेस्टिंग करोगे तो जब भी इन्वेस्टिंग करोगे तो कितने सालों के लिए? 5 साल, 10 साल। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है? 6 प्रकार की। पहली ट्रेडिंग का नाम इंट्राडे का मीनिंग, तो सेम डे खरीदना, सेम डे बेचना, कौन सी ट्रेडिंग? इंट्राडे। चलिए नेक्स्ट ट्रेडिंग, इसका क्या मीनिंग होता है? और ये सबसे ज्यादा यूज कहाँ होगी? ऑप्शन में। सेकंड ट्रेडिंग का नाम हेजिंग, माने अपने लॉसेस को कम करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? हेजिंग। चलिए अगली ट्रेडिंग का नाम है BTST का फुल फॉर्म सेल टुमारो। चलिए नेक्स्ट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? 1 डे, 1 वीक या 1 ईयर तक किसी भी कंपनी के स्टॉक को क्या करना? होल्ड करना, कौन सी ट्रेडिंग? स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। और अपना लास्ट क्या बचा है? लॉन्ग टर्म यानी इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग कितने सालों के लिए? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक किसी भी कंपनी में क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। तो अभी कैसा लग रहा है कि इतनी सारी ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी तब बनेगा पैसा। तो हमें आने वाले समय में कितनी ट्रेडिंग सीखना है? 6। अब थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है कि 6 ट्रेडिंग सीखना पड़ेगी, यहाँ तो एक ही नहीं आती, 6 कहां से आएगी? सही बात है। चलो आपको इसको और शॉर्ट करते हैं चीजें, मतलब इसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, राइट। अब देखो ये ट्रेडिंग का नाम क्या है? सेकंड, अगली। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको मैं अभी इसको और सिंपल करते हैं। ये जो 2 ट्रेडिंग है, नाम बताओ एक बार। स्विंग, इसको बोला जाता है पैसिव इनकम। कौन सी इनकम? पैसिव का मतलब समझ में आता है कि आप नहीं काम करोगे, यहां पर काम करेगा पैसा। तो पैसिव इनकम यानी करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो चीज पैसा चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? टाइम। तो इसीलिए इसको हम लोग कौन सी ट्रेडिंग बोलेंगे? पैसिव ट्रेडिंग। पैसिव ट्रेडिंग का मतलब होता है कि यहां पर आपको रोज रोज आके ट्रेड करना नहीं है। एक बार शेयर खरीद लूं, मार्केट गिरा था, अभी जैसे बीच में गिरा था, आप लोगों ने देखा था ना, 22,000 चला गया था। अब जिन लोगों ने खरीदा था, अब वहां से उन्होंने क्या कर लिया? इन्वेस्ट करके रख दिया। अब उनको पता है कि 6 महीने, 8 महीने, साल भर में बाजार कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो उनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। आप सोचो वो लोग कौन है जिनके पास में पैसा है? सही है कि नहीं है? तो पैसिव ट्रेडिंग करने के लिए मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं कैपिटल चाहिए 5 लाख के आसपास। कितना? 5 लाख से करो तो ही मतलब है। अब आपने क्या करा? 10,000 के शेयर खरीद लिए। सर 10,000 के इन्वेस्टिंग है, साल भर हो गए, 1200 का प्रॉफिट चल रहा है। अच्छा 1200 में होगा क्या? तो इन्वेस्टिंग करोगे तो कितना? 5 लाख। अब 5 लाख से होता क्या है कि 3-4 महीने में 20% भी बढ़ गया, बहुत अच्छा है। 40-50 हजार मिल गए, 25-50% बढ़ गया, तो डायरेक्टली लाख, सवा लाख रुपए के आसपास में प्रॉफिट मिल गया। तो ये ट्रेडिंग करने के लिए ये दोनों कौन कौन सी? स्विंग, और इसको क्या नाम दिया गया? हमें यहां पर करने के लिए मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए? 5 लाख। अच्छा कैपिटल ही सबसे बड़ी समस्या नहीं है, कैपिटल तो आप ला लोगे, राइट। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू क्या है पता है? टाइम का। नहीं, टाइम और पैशन ध्यान रखो।
कि इस ट्रेडिंग में दो ही चीजें मैटर करती है। स्टॉक्स तो आप चाहे अच्छा से अच्छा भी उठा लो, आपने उसको 6 महीना रखा, निकाल दिया, आपको पता है कि बहुत अच्छा फंडामेंटल है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके पास में क्या नहीं है पता है? टाइम नहीं है। तो यहां पर टाइम और पेशेंस काम करता है, और साथ में सबसे बड़ा मेन पैसा। तो जिन लोगों को पैसिव इनकम की नीड है कि सर अब मेरे पास में रिटायरमेंट का फंड पड़ा है, 25-30 लाख डाल देता हूं, तो ये सारे लोग कौन सी ट्रेडिंग प्रिफेयर करते हैं? स्विंग और पोजिशनल या लॉन्ग टर्म, क्योंकि यहां पर अब उनको ना टेंशन नहीं है, उनको पता है कि आने वाले समय में इनका पैसा बन जाएगा। तो आज हमारा जो इन्वायरमेंट है और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सबसे ज्यादा पैसिव इनकम की जरूरत है या एक्टिव इनकम की? क्योंकि किस्त तो कल भरनी है, राइट, लेन देन कल करना है, राइट। तो आज हमारे पास में सबसे ज्यादा नीडेबल क्या है? एक्टिव इनकम। हर कोई बंदा कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है या तो बिजनेस कर रहा है, तो हर किसी को आज की डेट में इनकम चाहिए कि सर मेरा दिन का 2,000 भी बने ना, तो महीने का 30-40 हजार में मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे आज महीने का 20,000 की किस्त भरनी पड़ती, 5,000 का घर का लगता है, सब कुछ। तो सबसे ज्यादा आज की डेट में हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? एक्टिव इनकम की। तो एक्टिव इनकम जब करोगे, दो पैसा कमाओगे, तभी तो कहाँ लगाओगे? पैसिव इनकम में। जैसे मेरा अभी पोर्टफोलियो बना है बहुत बड़ा, तो मैं कहाँ से बना रहा हूँ? एक्टिव इनकम कर रहा हूँ, उसी के बाद तो लगा रहा हूँ। जैसे आज मैंने 9 लाख प्रॉफिट करा, कल लास्ट ईयर 18 मतलब मंथ में 18 लाख था, फिर 36 लाख था, तो ये जो पैसा निकाल रहा हूँ मैं 8-8 10-10 लाख रुपए, ये सारा का सारा इन्वेस्ट कहाँ कर रहा हूँ? पैसिव में कर रहा हूँ ना, क्योंकि आज मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, 6 महीने या मतलब साल या 5 साल बाद मैं हर बार इतना रिस्क लेके ट्रेडिंग करूंगा क्या? तब मेरा पैसा काम करेगा, और इसीलिए ये दोनों ट्रेडिंग हमेशा क्या कहलाती है? पैसिव इनकम। क्लियर है? तो पैसिव इनकम करने के लिए रिक्वायरमेंट सबसे मेन कैपिटल, सेकंड है टाइम। सबको समझ में आ रहा है? अब बची कितनी है? ये तो अपने बजट के बाहर होगी, क्योंकि आज भी 5 लाख लगा दूं और महीने 6 महीने बाद पैसा मिलेगा, तो 6 महीने तक मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे क्या? तो इसीलिए जितने भी लोग हैं, अभी हमारा ये पार्ट यानी सेकंड गेम हो गया। सेकंड यानी कि इसको हम आने वाले समय में सीखेंगे, पैसिव ट्रेडिंग, राइट, कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, ये सारी चीजें अलग से होगी। अब हमें सबसे मेन रिक्वायरमेंट किसकी है बताओ आप लोग? एक्टिव इनकम की ना, सबसे मेन। हर किसी को आज के दिन में किसकी रिक्वायरमेंट है? एक्टिव इनकम। क्योंकि आज हमें इनिशियल कमाना है, मंथ के एंड में प्रॉफिट निकालना है, तो सबसे मेन हमारा फोकस किस पे होगा? तो हमारी जो सेकंड वाली इनकम ट्रेडिंग है, ये हमारी हिडन है, मतलब अभी हम लोग इन पे फोकस नहीं करें। हाँ, हमें पता है कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है, लॉन्ग टर्म होती है, लेकिन हम लोग अभी करेंगे क्या? क्योंकि अभी हमारा बजट से बाहर है, तो इसीलिए इन सारी ट्रेडिंग को हम लोग अभी ज्यादा हाईलाइटेड नहीं लेंगे, नॉर्मली करेंगे। अब हमारे पास में देखो कितनी ट्रेडिंग सीखना है, चलो चारों के नाम बताओ। स्विंग, चलो क्लियर, सबको समझ में आ रहा है ना? तो अब हमारे पास में 6 थे, बट एक्चुअल में अब कितने हो गए? अब इन 4 को और छोटा करते, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जितने भी ट्रेडिंग करने वाले या सीखने वाले, इनकी एक्यूरेसी जानते हैं। एक्यूरेसी मतलब यानी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी, विनिंग रेशियो जानते हो ना, विन रेशियो, कि कितना परसेंट टाइम इसमें हम लोग पैसा बना सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? रिस्क रिवॉर्ड आप जानते हो। तो देखो आज की मार्केट की बात करेंगे कि जो बंदा इंट्राडे करता है, तो रियलिटी बताऊं मैं आपको कि इंट्राडे में पैसा बनता है 50-50%। कितना परसेंट? 2 दिन कमाओगे, 3 दिन कमाओगे, चौथे 5वें दिन फिर दे दोगे। क्योंकि इंट्राडे की कहानी आज से कई साल पहले, 5-6 साल पहले बहुत अच्छा था, क्योंकि बाजार साइलेंट था और एक तरफ चलता था। अभी बाजार क्या होता है? एकदम तेजी से, और जैसे हमें लगता है आप खरीदू, वहीं से वापस चला जाता है, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट आ गया, लोग ज्यादा हो गए, और यहां पर अभी ट्रेडिंग का सिस्टम ही बदल गया। पहले लोग क्या करते थे? 100 रुपए पे खरीदो, 200 तक चलो, कॉल पुट लेके। अब क्वांटिटी का गेम है। किसका गेम है? जितने भी लोगों को आप जानते होंगे, मुझे ही देखो, सबको देखो, बड़ा प्रॉफिट बन रहा है, इसके पीछे काम क्या कर रहे हैं? क्वांटिटी। तो अब मार्केट का जो तरीका है वो बदल चुका है, और अब आप सोचोगे कि मैं 1000 की क्वांटिटी बाय कर लूं पुट या कॉल की, और दिन भर बैठा रहूं, तो बैठ पाऊंगा क्या? तो इसीलिए अगर आप इंट्राडे सीख भी जाओगे, तो आपकी एक्यूरेसी कितना है? विनिंग रेशो 4 दिन कमाओगे, 5 दिन कमाओगे, एक सिंगल डे वापस से लो। तो इंट्राडे की प्रोबेबिलिटी विनिंग रेशियो क्या है? 50-50%। नेक्स्ट क्या आ रही है? इसकी है 70%। इसमें क्या होता है आपको पता है? प्रॉफिट। और 30% यहां पर क्या होता है? लॉस। कौन सी ट्रेडिंग में होता है ऐसा? इसका मतलब समझ में आ रहा है कि स्कैल्पिंग में क्या होता है? हम लोग छोटे एसएल से ट्रेड करते हैं, राइट। अब 20 रुपए के एसएल पे एक बार ट्रेड होल्ड करी,
जैसे बहुत अच्छा पैसा बन गया, तो स्कैल्पिंग अगर सीख गए तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट रेशियो वो बढ़ जाता है। कितना परसेंट बढ़ जाता है? 70% तक। कौन सी ट्रेडिंग में हम लोग 70% प्रॉफिट बना सकते हैं? स्कैल्पिंग, राइट। आप सोचो कि 70% टाइम पैसा जब बनेगा तेजी से, तो ये 70% माइनस भी तो कर देगा तेजी से, क्योंकि जो पैसा बन रहा है वो पैसा चला भी जाएगा ना। तो इसीलिए हमें इसको जोड़ना होगा किसके साथ में? स्कैल्पिंग कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन स्कैल्पिंग के साथ में हमेशा आपको क्या मेंटेन करना है? क्योंकि हेजिंग की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो है 85% टाइम क्या बनाती है? प्रॉफिट। 85% टाइम हेजिंग से क्या बनता है आपको पता है? प्रॉफिट। और 15% ऐसा टाइम आता है हमारा भी जहां पर हमें भी क्या लगता है? लॉस। लेकिन एक्यूरेसी बढ़ गई ना, राइट। 85% किस में पैसा बनता है? हेजिंग पे। क्योंकि इसका नाम ही क्या है? लो रिस्क ट्रेडिंग। सबसे कम रिस्क में ट्रेडिंग अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा? हेजिंग। तो हेजिंग की प्रोबेबिलिटी विनिंग रेशियो पता है आपको? 85% टाइम क्या बनेगा? लॉस कितना हो सकता है? 15%। इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होने वाला है। नेक्स्ट ट्रेडिंग अपन ने क्या बात करी? बीटीएस की, बाय टू डे सेल टू में। इसकी तो हालत ही खराब है। इसमें लॉस होता है, पता है आपको, मतलब प्रॉफिट होता है इसमें 40% प्रॉफिट है ना, पहला वाला प्रॉफिट कितना परसेंट, और लॉस होता है 60%। क्योंकि पता है आपको कि जैसे दो बंदे, एक ने कॉल खरीदी एक ने पुट खरीदी, रात भर से दोनों सोते नहीं है, 10 बार देखते बाजार क्या खुलेगा, गैप अप गैप डाउन। अच्छा गलती से खुल भी गया तो पहली फुर्सत में क्या कर देते? निकल देते। तो इसीलिए बीटीएसटी में पैसा बनता ही नहीं है, राइट। कौन से में? बाइंग में नहीं बनता। अच्छा सेलिंग में बन जाएगा क्योंकि मार्केट उसके साथ में होता है। तो बीटीएसटी की हालत क्या है? 40 टाइम यहां पर क्या बनता है? प्रॉफिट। अच्छा कमाएगी 4 बार और डुबाएगी कितनी बार? तो हाथ में क्या आएगा? माइनस, यानी 20% माइनस ही रहेगा ना। तो इसीलिए बीटीएसटी में भी विनिंग रेशियो है ही नहीं। अब सोचो मैंने आपके सामने 4 ऑप्शन रखे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? सेकंड की, थर्ड और फोर्थ। अब सोचो कि इन चारों में से आपको क्या लगता है कि क्या बेस्ट ट्रेडिंग हो सकती है? स्कैल्पिंग हेजिंग, राइट। क्यों? देखो सिंगल हेजिंग सीख के भी मजा नहीं है, क्योंकि हेजिंग सीख भी गए तो बहुत कम कम बनेगा। इसके साथ में क्या जोड़ना है? स्कैल्पिंग प्लस हेजिंग करना है। अगर मैं स्कैल्पिंग प्लस हेजिंग कर लेता हूं तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं, राइट, स्कैल्पिंग भी करना है साथ में क्या करना है? हेज भी। जब मार्केट लगेगा कि स्कैल्पिंग लाइक है तो हम लोग स्कैल्प भी करते, और जब लग रहा है कि मार्केट अब यहां से मुझे पता ही नहीं कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तब हम लोग किसका यूज करते हैं? क्योंकि यहां पर अभी ट्रिक है कि मार्केट कहीं पे भी जा सकता है, तब रिक्वायरमेंट किसकी? हेजिंग की। तो मेरा जो पूरा का पूरा जो फोकस इन्हीं दो ट्रेडिंग पे होने वाला है। कौन कौन सी ट्रेडिंग? क्योंकि स्कैल्पिंग और हेजिंग सीख गए तो हमारा मेन प्रॉब्लम किसका है पता है? एक्टिव इनकम का। क्योंकि हमें अभी पैसा कमाना है, राइट। महीने के एंड में 20,000 से भी अगर कर रहा हूं तो 20,000 पे 10,000 15,000 तो बनना चाहिए, तो ही ट्रेडिंग करने का मतलब है, राइट। 20,000 से 2,000 बना रहा हूं और 20,000 का माइनस हो जा रहा है तो कोई मतलब आया क्या? तो इसीलिए हमें अगर प्रॉफिट बनाना है तो हमें दो ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। कौन कौन सी? और प्लस हेजिंग। तो हम लोग इन 6 ट्रेडिंग में से केवल और केवल कॉन्सेंट्रेट किस पे करेंगे? हाँ, बाकी हमें सब पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने सब दिखाया। लेकिन एक्चुअल हमारी जो क्लास का एक ही नाम है, स्कैल्पिंग प्लस हेजिंग। तो आने वाले जो 2 महीने रहेंगे, राइट, तो मेरा पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट आपको 2 चीजों पे रहेगा। मैं आपको स्कैल्पिंग में एक्सपर्ट करूंगा, राइट। अब जिनको स्कैल्पिंग करना है उनके लिए, और जिनको ये नहीं करना है सर हमारे लिए तो एक ही है मस्त, क्या है? हेजिंग। तो हेजिंग भी सीखेंगे। तो इसीलिए हमारा पूरा का पूरा फोकस किस पे रहेगा? स्कैल्पिंग प्लस हेजिंग पे, राइट। क्लियर चीजें समझ में आ रही? चलिए बढ़िया से नोट्स बना लीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कितना होता है, और इन सारी ट्रेडिंग से मेन ट्रेडिंग क्या हो। 6 ट्रेडिंग है, बट एक्चुअल में 6 में से काम की क्या है? चलिए, हाँ 80-90%। हाँ दोनों को जोड़ेंगे ना तो 80-90% तक जाता है। अब ऐसे नहीं कि वो 200 जाएगा, ऐसा नहीं होता। कभी स्कैल्पिंग सब एवरेज अपन मान रहे कि एक 70% वाली है और एक 85, सबको मिला के हम लोग 89-90% जाएंगे। स्कैल्प प्लस हेज प्रोबेबिलिटी दोनों अगर सीखेंगे तो, नेकेड सीखोगे तो फिर एक ही है, दोनों सीखना है ताकि हमारा जो मेन प्रॉब्लम है किसका? इनकम और सोर्स बनाने का, तो ये हमारा क्लियर कर देगा कौन सा प्रोग्राम? स्कैल्पिंग प्लस हेजिंग। तो इसीलिए जो आने वाले 2 मंथ रहेंगे ये ओनली वन फोकस रहेगा मेरा आपके लिए
स्कैल्पिंग प्लस हेजिंग। ज्यादा चीजें नहीं पड़ेंगे, देखो बताने के लिए तो 10 चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, एक्चुअल पैसा बनेगा कहाँ से? स्कैल्पिंग प्लस हेजिंग से ना। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट उन्हीं चीजों पे करेंगे जहां पर हम लोग एक्चुअल में सीख रहे हैं। ऑनलाइन वाले पूरे नोट्स बनाएंगे और 4 एक्टिव इनकम के नाम चैट बॉक्स में लिखोगे, है ना। ऑफलाइन वाले पूरे के पूरे नोट्स बनाएंगे, ऑनलाइन वाले के जिनके भी नोट्स बन जाएंगे, मुझे चारों एक्टिव इनकम और साथ में उनके विनिंग रेशियो भी चाहिए चैट बॉक्स में, है ना। थोड़ा सा एक्टिविटीज हो जाएगी तो आपको लगेगा कुछ कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग बैठे रहोगे, बोले सर बेस्ट तो ऑफलाइन है, लेकिन ऑनलाइन में भी अपन प्रैक्टिस करते हैं। तो ऑनलाइन वाले एक ही साथ में चारों एक्टिव इनकम के नाम, और आपको पता होना चाहिए कि इनकी प्रोबेबिलिटी या विनिंग रेशियो। हाँ राकेश, चारों को एक ही बार में चैट बॉक्स में लिखो, अलग अलग नहीं। जैसे अभी आपने इंट्राडे का भेजा ना, अभी फटाफट चारों का एक साथ। अरुण जी एक साथ भेजो वापस से पूरे के पूरे चारों का नाम, एक एक से मत करो क्योंकि बहुत सारे चैट बॉक्स आते हैं ना 50-100 लोगों के। वेरी गुड सौरभ, नोट्स भी चाहिए मुझे। अरुण जी बढ़िया से स्कैल्पिंग 70-30, वेरी गुड। रुपेश जी ने भी लिखा है, नीरज जी, रौनक। नीरज जी एक साथ टाइप मारो। इंट्राडे वेरी गुड, हेजिंग 80 से लेकर 50%, वेरी गुड। बीटीएसटी हाँ रवि जी 90% के आसपास में टोटल जाएंगे। बीटीएसटी में 40% ही पैसा बनता है और 60% टाइम क्या होता है, लॉस होता है। बड़ी मुश्किल से एक आध गैप अप गैप डाउन मिलता है और 4 तो खाली जाते हैं, तो इसीलिए उस पर अपन एनर्जी नहीं लगाएंगे। हाँ पढ़ लेंगे। हाँ क्या है, हाँ क्या बोल रहे हो, कौन? ये है ऑल मार्केट जो अपन ने पढ़ा है ना 5, तो पांचों में ट्रेड करने का हर मार्केट का अलग अलग तरीका। तो सब में ऑल स्कैल्पिंग देखो, मोमेंटम हेजिंग आ जाएगी साइडवेज में, रेंज में साइडवेज में हेजिंग करेंगे, और जैसे मार्केट चलना स्टार्ट करा एक डायरेक्शन में, तब हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं स्कैल्पिंग। तो इसीलिए अपन ने दोनों रखा है। ऑनलाइन वाले सारे लोग चैट बॉक्स में डालिए, है ना। विजय जी ने भी डाला है, उमेश वगैरह, बाकी सारे लोगों के चैट बॉक्स में चेक कर रहा हूँ, है ना। हेमंत चेक कर रहा हूँ मैं, डोंट वरी, सारे लोगों के चैट बॉक्स चेक कर रहा हूँ। अमित जी, सौरभ बिल्कुल, हरप्रीत, मोनिका मैडम, बीके सिंह, मुस्कान साहू, हनुमान जी, सचिन जी, धीरे धीरे नाम याद हो जाएंगे आपके। इमरान जी, चलिए, जतिन जी, विजय जी, राजीव, बसंत, हाँ राहुलेश, राहुल, चलिए आप लोगों को भी क्लियर हो गया कि सारी ट्रेडिंग में से हमारे एक्चुअल काम की ट्रेडिंग क्या है, स्कैल्पिंग प्लस हेजिंग, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी या विनिंग रेशियो बहुत अच्छा है। तो हमारा कॉन्सेंट्रेट किस पे होगा, स्कैल्पिंग प्लस हेजिंग में। आप लोगों ने नोट्स रेडी कर लिए। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग अगर मैं पूछूं तो कितनी ट्रेडिंग, चलिए पहली ट्रेडिंग, सेकेंड, तीसरी, चौथी, पांचवी, चलिए इंट्राडे का मीनिंग, राइट, स्कैल्पिंग का, हेजिंग का, बीटीएसटी, स्विंग का, हाँ राइट, और लॉन्ग टर्म का आ जाएगा ना। चलो मैं अगर आपसे पूछूं कि इंट्राडे में क्या प्रोबेबिलिटी है या विनिंग रेशियो है, स्कैल्पिंग का और बीटीएसटी का, बीटीएसटी का 80, इसीलिए बोल रहा था रट्टा मत मारो, समझो। अभी पूरा का पूरा कॉपी कर लिया ना, इसीलिए बीटीएसटी में कितना होता है और लॉस 60, तो अपने बजट के बाहर है। ये हमारे दोनों काम की ट्रेडिंग है। अब बाकी का भी बता देता हूँ नॉलेज पर्पस। स्विंग ट्रेडिंग में बनता है आपका जो पैसा बनता है 100% टाइम बनता है, मतलब स्विंग अगर कोई कर रहा है ना 100% उसका पैसा बनता है, राइट। क्योंकि उसने क्या करा है, किसी भी स्टॉक्स में जो इन्वेस्टिंग करी है या आपने किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदा है, तो आप मार्केट नीचे है तो शेयर का प्राइस नीचे है, कल बाजार ऊपर हो जाएगा तो बाजार में शेयर का प्राइस कहा जाता है। तो 80-90% मतलब 100% टाइम जितने भी पोर्टफोलियो जिन्होंने बनाया होगा, अभी तो जिन्होंने टॉप पे बनाया होगा उनकी हालत खराब हुई होगी,
तो जिन्होंने भी स्विंग करा है मतलब वो 100% टाइम क्या होता है, प्रॉफिट बनता है। और यहाँ पर इन्वेस्टिंग में कितना परसेंट बनता होगा बताओ? यहाँ पैसा बनता नहीं है, या पैसा छपता है, कंपाउंडिंग होता है, राइट। यहाँ आपका रिटर्न चलेगा 100% 200%, लेकिन यहाँ पर होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना। कौन सी ट्रेडिंग में? लॉन्ग टर्म में, राइट। तो इसीलिए दोनों का लिख लो आइडिया पर्पस कि स्विंग ट्रेडिंग की एक्यूरेसी कितनी है? 100%। कोई भी स्टॉक्स को अगर आप अच्छे से सही तरीके से उठा लो, उनकी भी स्ट्रेटेजीज होती है, ऐसा नहीं कि बस खरीद लो तो पैसा मिलेगा हर, हाँ। और लॉन्ग टर्म की कंपाउंडिंग, वहां मल्टीप्लाई होता है पैसा। अगर आपने किसी भी, जैसे क्रिप्टो बिटकॉइन में किसी ने इन्वेस्ट करके रखा था, राइट, बिटकॉइन देखा लाख रुपए, लाख के आसपास चला गया, तो सोचो जिन्होंने 40,000 पे इन्वेस्ट करा था या 30,000 पे, तो उनका करोड़ों अरबों बन गए, राइट। तो ये सारा का सारा गेम किसका पता है? इन्वेस्टिंग का। अब हमारे जैसे इन्वेस्ट कर सकते थे क्या? अच्छा कर भी थे तो गलती से 8 दिन बाद काट देंगे, नहीं बढ़ेगा ये, राइट। सही कि नहीं? क्योंकि पैसे की जरूरत आ जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? पोर्टफोलियो बेच देते। रियलिटी यही है ना। तो इसीलिए इन्वेस्टिंग और ये सारा तब करा जाता है जब आपका कौन सा सोर्स रेडी हो, इनकम सोर्स, कमाने का जरिया अगर सेट है तो हम लोग पैसिव इनकम में पैसा डाल सकते हैं, राइट। तो पहला हमारा फोकस किस पे रहेगा? एक्टिव इनकम। फिर हम लोग धीरे धीरे क्या बिल्डअप करेंगे? पैसिव इनकम। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इनके टाइम यूज करेंगे। टाइम माने चार्ट रीडिंग। चार्ट माने क्या होता है? जो भी चार्ट होता है ना कंपनी के, उनको देखने का एक टाइम होता है या टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम समझ में आता है ना, कि अगर मैं इंट्राडे करूंगा तो जो चार्ट होगा इंट्राडे का, चाहे वो इंडेक्स का हो या ऑप्शन का हो या किसी भी स्टॉक्स का, कितने मिनट का होना चाहिए? 5 मिनट। और इससे बड़ा टाइम फ्रेम इंट्राडे में अगर मैं चार्ट देखूंगा किसी भी कंपनी या इंडेक्स का, तो कितने मिनट में लगाऊंगा? 5 मिनट या 15 मिनट में। अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं तो स्कैल्पिंग का नाम ही क्या है? स्पीड। अब 15 मिनट की कैंडल लगा दी, बाजार गया आ गया, अब कैंडल बंद होने में 4 मिनट बची, तो ट्रेड कर पाएंगे क्या? तो इसीलिए इसमें लगाया जाता है 3 मिनट। और इससे बड़ा मतलब एक्चुअली में 1 मिनट एंड 3 मिनट टाइम फ्रेम याद रखना। कितने मिनट? 1 मिनट। कौन सी ट्रेडिंग में? 1 मिनट, यानी 1 मिनट में स्कैल्प होता है। सारे लोगों को पता है। अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम नहीं सुटेबल होगा तो हम लोग किस में जाएंगे? 3 मिनट। लेकिन 5 मिनट में नहीं करा जाता है, 3 मिनट की कैंडल्स होती है। किसकी? स्कैल्पिंग की। अगर मैं हेजिंग करूंगा तो इसके लिए नो कैंडल, नो टाइम होता है। मतलब इसमें हमें टाइम की जरूरत नहीं होती, इसमें जरूरत होती है प्रीमियम की। किसकी जरूरत? इसमें ऐसा नहीं है कि अपने को 5 मिनट की कैंडल देख के हेजिंग करना है या 15 मिनट। इसमें पूरा का पूरा गेम किसका होता है? प्रीमियम का। जब अपन हेजिंग की क्लास पढ़ेगा ना तब समझ में आएगा कि मैंने इसमें चार्ट नो टाइम फ्रेम लिखे गए। क्या लिखे गए? हेजिंग करने के लिए कोई टाइम फ्रेम चाहिए नहीं, यहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी वर्क करती है। तो इसीलिए हेजिंग में हम लोग क्या लिखेंगे? नो टाइम फ्रेम। बीटीएसटी अगर मैं कर रहा हूँ, राइट, बाय टुडे सेल टुमारो, तो बीटीएसटी के लिए जो टाइम फ्रेम मैं यूज करूंगा वो ओनली ऑन 30 मिनट का। मैं जो बताऊं 30 मिनट के आसपास हमारा क्या होना चाहिए? कैंडल की। एक कैंडल कितने मिनट की? क्योंकि कल के लिए खरीदना है, अभी के लिए नहीं ना। तो 5 मिनट 10 मिनट के हिसाब से जज नहीं करा जाएगा। हमें 30-40 मिनट की जो कैंडल होती है 30 मिनट्स की, इसके हिसाब से हम लोग जज करेंगे कि मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, राइट। तो हम लोग जब भी अगर बीटीएसटी करेंगे तो टाइम फ्रेम क्या रहेगा हमारा? 30 मिनट्स के आसपास। किसके लिए? बीटीएसटी के लिए। अगर इन फ्यूचर जब भी मैं स्विंग ट्रेडिंग करूंगा, राइट, तो मेरे लिए स्विंग ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम होगा 1 डे, यानी एक दिन की सिंगल कैंडल, और 1 आवर्स माने 1 घंटे की कैंडल, या अगर 1 डे में मिला तो ठीक है, नहीं तो 1 आवर्स का। तो स्विंग के लिए क्या टाइम फ्रेम यूज करा जाता है? 1 डे 1 आवर्स। लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है? 1 मंथ और 1 वीक की कैंडल आएगी। तो सारे लोग टाइम फ्रेम लिख लो कि अगर मैं आपको पूछूं कि इंट्राडे करना है और इंट्राडे का टाइम फ्रेम क्या होता है, राइट। अगर मैं पूछूं स्कैल्पिंग करना है तो स्कैल्पिंग करने के लिए, वेरी गुड। अगर हेजिंग करना है तो टाइम फ्रेम, बीटीएसटी करना है तो, स्विंग ट्रेडिंग करना है तो, और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो ये सारे स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है जो सारी दुनिया यूज करती है, राइट। तो हम लोग भी कॉमन ही है, हम भी वही टाइम फ्रेम को फॉलो करेंगे।
तो आपको अगर मैं स्कैल्पिंग का, इंट्राडे, बीटीएसटी का, टाइम फ्रेम, प्रोबेबिलिटी और इनका डेफिनेशन या मीनिंग पूछूं तो आपको सब पता होना चाहिए, राइट। ये आपका बेसिक क्लासेस है, आने वाले समय में हम लोग इन डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग टाइटल पढ़ रहे हैं, अभी स्कैल्पिंग सुना है, टाइम फ्रेम देखा है, आने वाले समय में करेंगे, स्ट्रेटेजी लेंगे। तो बेसिक अगर क्लियर होगा तो आने वाले समय में हम लोग डिटेल्स में काम करेंगे। तो आपने सबने टाइम फ्रेम लिख लिया, सबको अपना अपना टाइम फ्रेम याद हो जाएगा। चलिए, सबने नोट्स बना लिए, ऑनलाइन में भी सारे लोगों ने अपना अपना टाइम फ्रेम वगैरह सब सेट कर लिया ना। चलिए, मैं सारी चीज डिलीट कर दूं। क्लियर, सबने नोट्स बना दिया। चलिए, एक बार मैं रिमूव करता हूं 1 मंथ 1 वीक। चलिए, अब एक बार फाइनल रिवीजन, फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। चलिए, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग टोटल कितनी? पहली ट्रेडिंग का नाम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। चलिए, इंट्राडे अगर मुझे करना है तो किस टाइम फ्रेम में करा जाएगा? 5 मिनट, 15 मिनट। चलिए, अगर मुझे स्कैल्पिंग करना है तो 1 मिनट और 3 मिनट। चलिए, मुझे हेजिंग करना है तो कोई टाइम फ्रेम। बीटीएसटी अगर मैं करूंगा तो किस टाइम फ्रेम में? 30 मिनट, यानी एक कैंडल कितने मिनट की होगी? 30 मिनट। स्विंग अगर करना है, स्विंग समझ में आ रहा है ना? चलिए, 1 डे 1 आवर्स। चलिए, लॉन्ग टर्म में करना है 1 मंथ 1 वीक। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है जिसमें हम लोग ट्रेडिंग करने वाले, चार्ट को रीड करने वाले। यहां तक क्लियर हो गया ना? चलो, इनके फाइनल डेफिनेशन फिर और करेंगे। इंट्राडे का मतलब सेम डे बाय, स्कैल्पिंग, हेजिंग, लो रिस्क, उसके बाद में बीटीएसटी, स्विंग, लॉन्ग टर्म। सबको याद हो जाएगा? कल मैं रिव्यू लूंगा, है ना, पूछूंगा, तो सबको आपका बेसिक चैप्टर क्लियर होना चाहिए, ताकि तभी तो आगे क्लास करेंगे। ठीक है, तो मैंने 1-2 बार रिवीजन करवा दिया है, ताकि जिन लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो 2-3 बार में क्या होता है, चीजें आसानी से समझ में आ जाती है। क्लियर है? तो आपका ये फर्स्ट बेसिक चैप्टर क्लियर हो गया। आगे की कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स और पढ़ना है। चलिए, अभी शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट को एकदम अच्छे से सीख रहे हैं, तो कुछ एप्लीकेशन जो हमेशा यूज करना है। पहला एप्लीकेशन कौन सा? ट्रेडिंग। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। ये हमारा छोटा हथियार है, ताकि हम लोग टेस्टिंग करेंगे। तो सारे लोग 5 एप्लीकेशन यूज करेंगे आने वाले समय में। स्टॉक मार्केट को सीख रहे हैं ना, तो सीखने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है टूल्स की, है ना। टूल्स माने किस पे चेक करना है, राइट। तो हर किसी का टूल्स होता है ना, जैसे गैरेज वाले का टूल्स बॉक्स होता है, तो शेयर मार्केट का ये टूल्स बॉक्स है। अगर खोले तो 4-5 एप्लीकेशन होना चाहिए। तो पहला एप्लीकेशन क्या होता है? ट्रेडिंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अगला ऑप्शन, और 5वां। ये 5 एप्लीकेशन है जो हम लोगों को चाहिए। अब इन 5 एप्लीकेशन से करना क्या है, ये सारी चीजें समझो। पहला एप्लीकेशन हमारा क्या था, उसका काम क्या है? मतलब ट्रेडिंग व्यू का चार्ट रीडिंग। चार्ट रीडिंग समझ में आता है? किसी भी कंपनी का ग्राफ देखना, चार्ट देखना, निफ्टी कहा जा रहा है, बैंक निफ्टी कहा जा रहा है, रिलायंस क्या कर रहा है, टाटा स्टील क्या कर रहा है, अडानी एक्सपायर्ड, सारी कंपनी का चार्ट, डेटा रीडिंग, वो किस पे होगा? तो हाँ, मतलब चार्ट रीडिंग का काम कौन करके देगा? ट्रेडिंग व्यू। तो ये पूरा का पूरा लिखना है कि अगर मैं चार्ट ट्रेडिंग व्यू का यूज कर रहा हूं तो इसका पर्पस क्या क्लियर हो जाएगा? चार्ट रीडिंग। नेक्स्ट क्या था हमारा? इससे क्या फायदा है? जितनी भी न्यूज है, राइट, ग्लोबल मार्केट, आज मार्केट गिरा था, इसका रीजन जानते हो? टैरिफ, ट्रम्प न्यूज है ना। हाँ, कल लग गया है इंडिया पे भी टैरिफ, तो इसीलिए ग्लोबल मार्केट गिरा। अब वो ग्लोबल मार्केट गिरा या नहीं गिरा, वो कहां से पता चलेगा? दैनिक भास्कर से। अच्छा, दैनिक भास्कर तो वाला तो कल आएगा, तो हमें तो इंस्टेंट चाहिए ना न्यूज चेक करने के लिए। तो ये सारा प्रोग्राम किस पे जाएगा? पूरा का पूरा इंडिया का न्यूज, ग्लोबल मार्केट का न्यूज, और जितने भी इवेंट्स है। इवेंट्स यानी क्या होता है? कोई स्पेशल डेज, जैसे बजट डेज, सुना है ना, बजट रैली आएगी, उसके बाद में इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, बजट आ गया, या किसी भी कंपनी का क्वार्टरली या ईयरली रिजल्ट, उसको बोलते हैं इवेंट, है ना, राइट। तो ये सारा का सारा डेटा हमें कहां से मिलेगा? मनी कंट्रोल। ये सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो हमें अपडेट करेगा मार्केट के बारे में। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या रहेगा? ये कब काम आएगा? हाँ, इससे काम क्या होता है? ऑप्शन ओआई डेटा। जानते हो ना ओआई क्या होती है? थोड़ी बहुत
हाँ, आगे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, राइट। ओआई के हिसाब से हेजिंग बनाना सब कुछ। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत है? सेंसिबल की। अभी नहीं यूज करना है, जब ऑप्शन की क्लास कभी स्टार्ट होगी 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद ये दोनों एप्लीकेशन लगेगी। कितने डेज बाद? 10 डेज तक आपको इनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब 10 दिन बाद हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो मैं इसका यूज करना सिखाऊंगा कि ऑप्शन को कैसे देखेंगे, ओआई को देखेंगे। आपको इनिशियल सर्च नहीं करना है। नेक्स्ट क्या रहेगा? ऑप्स्टा। ये क्या होता है? स्ट्रेटेजी बिल्डर। कोई भी स्ट्रेटेजी बना रहे तो उसका हमें क्या करना है? पे ऑफ ग्राफ देखना है, माने कि सर कितने पॉइंट तक ये हमें पैसा दे सकता है। जैसे भाई अभी मैंने हेज बनाया है, कुछ भी बनाया, तो 2000 पॉइंट तक मुझे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये मैनुअली हम लोग चेक कर सकते हैं क्या? तो हमारी स्ट्रेटेजी जो भी बनेगी, उन स्ट्रेटेजी को टेस्टिंग करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है? कोई पेड नहीं खरीदना है, पूरे के पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, चलाना मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो ऑप्स्ट्रा किसके लिए होगा? स्ट्रेटेजी बिल्डर, सारी स्ट्रेटेजी को टेस्टिंग करने के लिए। क्या यूज करेंगे? आगे कितने दिन बाद यूज करेंगे? 10 दिन बाद, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? अब ये किसके लिए काम करता है? पेपर ट्रेडिंग या वर्चुअल ट्रेडिंग, जहां पर हम लोग किसी भी स्ट्रेटेजी को टेस्टिंग करेंगे। रियल कैपिटल से पहले अच्छा है कि हम लोग एक बार टेस्टिंग कर लिए, क्योंकि रियल फंड अगर चला जाएगा तो दोबारा आने में बड़ा समय लगता है ना। तो इसीलिए उन सारी स्ट्रेटेजी को एक बार डेमो समझ लेना। तो डेमो हमारा तो क्लास का होता नहीं है, तो इसीलिए डेमो में करवा दूंगा स्ट्रेटेजी का। तो पेपर ट्रेडिंग यानी फ्रंट पेज किसके लिए काम करेगा? पेपर ट्रेडिंग, वर्चुअल ट्रेडिंग। चलिए सारे लोग अपने अपने पूरे नोट्स बनाओ। मनीष जी खुद के नोट्स क्रिएट करो ना, क्योंकि क्या होता है कि खुद के नोट्स दुनिया में सबसे बेस्ट होते हैं। किसी के नोट्स लेके इतना मजा नहीं आता जितना खुद लिखते हो, क्योंकि सारा चीजें आप जब लिखते हो ना तो आपका 90% चीजें क्या हो जाती है? क्लियर। इसीलिए सारे लोग ऑन टाइम जब मैं क्लास कर रहा हूँ तभी नोट्स बनाएंगे। क्योंकि क्या होता है, नोट्स, अभी ये एजुकेशन हुआ और नोट्स बना लिया आपने खुद से, तो ये आपका 90% क्लियर हो गया। यहाँ जो पढ़ा है उसके खुद के हाथों से लिखे गया, मतलब आपको अभी क्लियर हो गया, राइट। बलदेव जी नोट्स बना लेना सारे लोग अपने अपने नोट्स। चलिए 5 एप्लीकेशन के पूरे नोट्स, इनका वर्किंग पता होना चाहिए, क्या क्या वर्किंग होता है। चलिए वन ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे लिए कौन रिक्वायर्ड है? ट्रेडिंग। इससे हमें क्या बेनिफिट होगा? चलिए सेकंड एप्लीकेशन हमारा मनी कंट्रोल से क्या फायदा मिलेगा? राइट। जितने भी इवेंट्स है वो सारा का सारा कहाँ पता चलेगा? मनी कंट्रोल। इन मनी कंट्रोल को कैसे यूज करना है मैं आगे दिखाने वाला हूँ, है ना, कैसे हम लोग ग्लोबल मार्केट चेक करेंगे सब कुछ, लेकिन हमारे पास होना चाहिए। थर्ड एप्लीकेशन नाम, चलिए नेक्स्ट, ऑप्स्ट्रा और यस। तो ये सारे एप्लीकेशन हम लोग यूज करेंगे। इन दोनों को छोड़ दो, इन तीनों को छोड़ दो। रिक्वायरमेंट कितनी एप्लीकेशन की? 100% है। दो। कितने लोगों के पास में ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल है? ओके बाकी लोगों के मतलब है, अगर ट्रेडिंग में आए तो डाउनलोड तो कर ही लिया होगा। चलिए सेकंड एप्लीकेशन किसके पास है? वो भी है। तो 90% लोगों के पास में, 85% लोगों के पास में है। तो जिन लोगों के पास में नहीं है, सबसे पहला वर्क आज का, सारे लोग जाएंगे और जैसे क्लास एग्जिट होगी, कल आपको क्लास में आने से पहले ये 2 एप्लीकेशन आपके पास में होना चाहिए। पहला कौन सा होना चाहिए? अब 2 वर्जन होते हैं, एक होता है वेब वर्जन और एक होता है एंड्रॉइड वर्जन। एंड्रॉइड यानी मोबाइल में यूज होने वाला। तो सारे लोगों के पास में, कितने लोगों के पास में ऑफलाइन में अभी लैपटॉप है? अभी मतलब रूम पे हाथ खड़े करना, किन के पास में लैपटॉप अवेलेबल है? यहाँ नहीं, मतलब रूम वगैरह कहीं पर भी इनिशियल, है ना। आप लोगों के पास में लैपटॉप है, आप जो भी प्रैक्टिस करोगे लैपटॉप से कर लोगे। अब बाकी लोग जिनके पास में लैपटॉप नहीं है वो हाथ खड़े करना। ओके बहुत ज्यादा नहीं है ना। चलिए अब सारा आपको किससे यूज करना है? मोबाइल से। सब कुछ कहाँ सीखेंगे? मोबाइल में। तो आप लोग लैपटॉप वाले भी मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, और मोबाइल वाले तो करेंगे ही करेंगे, है ना। तो सारे लोगों को अपने 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एक तो हो गया हमारा ट्रेडिंग व्यू, और सेकंड हमारा क्या रहेगा? मनी कंट्रोल। बाकी का टेंशन मत लेना, ये सारी चीज मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे सेंसिबल को यूज करेंगे, कैसे ऑप्स्ट्रा के स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। सारी चीजें अपकमिंग क्लासेस की होगी, एडवांस वाली, है ना। तो बेसिक में आपको क्या क्या डाउनलोड कर लेना? ट्रेडिंग व्यू, मनी कंट्रोल। ऑलमोस्ट हर किसी के पास में 2 एप्लीकेशन होना चाहिए, ट्रेडिंग व्यू और नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? मनी कंट्रोल। सारे लोग डाउनलोड कर लोगे। चलिए अब डाउनलोड करने के बाद में
जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो सबसे मेन आएगा इनका यूज करना। क्योंकि देखो डाउनलोड करने के बाद में हमें इसके हमारी जितनी भी अपकमिंग क्लासेस है या तो ट्रेडिंग व्यू पे होने वाली या तो मनी कंट्रोल। अब मनी कंट्रोल पे तो 1-2% होता है, हमारा 98% काम किस पे होता है? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग व्यू फ्री चार्टिंग सॉफ्टवेयर है जो कि हमें XYZ जितनी भी कंपनी मैंने बताई ना, मार्केट बताया, कमोडिटी, करेंसी, फॉरेक्स, इंडियन, सब कुछ इसका डेटा देता है। तो जनरली हम लोग जाएंगे और क्या सर्च करेंगे बताओ? ट्रेडिंग। सारे लोगों के पास में वेब अवेलेबल, जिनके पास में होगा वो वेब पे जाएंगे और क्या लिखेंगे हम लोग? अब जैसे हम लोग ट्रेडिंग व्यू लिखेंगे तो सबसे, हाँ चलिए, सबसे पहला हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग व्यू। तो जैसे हम लोग ट्रेडिंग व्यू लिखेंगे तो पहली जो वेबसाइट आएगी, ब्लैक कलर का इसका लोगो है, राइट, यही वाला यूज करना है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग प्लेटफॉर्म। अब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बेसिक वाले भी सबको साथ में लेना है ना। अब प्रो वाले तो बोलेगे सर सीधे स्ट्रेटेजी दे दो आप, तो है मिलेगी। तो अपन क्या करेंगे, बेसिक वालों को भी ले लेते हैं। तो चार्टिंग पे जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू डालेंगे हम लोग गूगल पे, फर्स्ट वेबसाइट आएगी, डायरेक्ट जाओ तो चार्ट पे क्लिक कर लेना या तो इसको साइन अप कर। अब जैसे फर्स्ट टाइम आप लोग ओपन करोगे तो यहाँ से लॉगिन मांगेगा। लॉगिन माने जीमेल से आपको गूगल अकाउंट से क्या करना है, लॉगिन करना है। सारे लोग लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद में कुछ इसका इंटरफेस होता है जहां पर 3 चीजें होती है, इंडेक्स, स्टॉक, क्रिप्टो, फ्यूचर, ये XYZ आपको सारे के सारे टाइटल दे देगा। अब इसको क्या करना है, हमें ये जो दिख रहा है ना फुल चार्ट, यहां से ऑन कर लो तब भी चल जाएगा, या तो फिर सिंपली चलो मैं यहीं से ऑन कर देता हूँ। मैं जैसे इसको ऑन करता हूं तो इसका बैकएंड वाला जो मेन चीज है वो ओपन हो जाएगा। मिल जाएगी रुपेश जी आगे क्लासेस में। अब ये इंटरफेस ओपन हो गया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग व्यू का मेन इंटरफेस, राइट। अब इसमें होता क्या है कि ये जो दिख रहा है ये ग्राफ होता है, ग्राफ माने चार्ट। तो ट्रेडिंग व्यू पे हमें क्या दिखेगा, कंपनी का चार्ट। अब ये देखो ये किसका चार्ट लगा है, अब निफ्टी 50 कौन है, इंडेक्स है। अब इसके अंडर कितनी कंपनियां, अब 50 कंपनी बढ़ेगी या 50 कंपनी घटेगी तो इसका एवरेज पे कौन चलेगा, निफ्टी 50, इसीलिए निफ्टी 50 इसका नाम है। अब मुझे सपोज निफ्टी 50 का चार्ट देखना है या ग्राफ देखना है, इंट्राडे, इंट्राडे माने सेम डे, तो वो किसके पर्पज से देखना पड़ेगा, चार्ट पे। हाँ जैसे आप सोचो ये हो गया आपका पहली चीज, सर्च बार। सर्च बार माने आप मैन्युअली सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आप किसी को भी, जैसे आपको निफ्टी नहीं, आपको सपोज कोई भी कंपनी है, जैसे मान के चलिए कि XYZ, हमें जो सर्च करना है ना, कोई भी कंपनी सर्च बार में आ जाएगा, सर्च करना, जो भी स्टॉक्स आपको चाहिए यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। सेकंड क्या आता है इसका, टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम याद है ना। चलिए आप लोग बताओ कि मैं इंट्राडे करूंगा तो कैंडल का टाइम क्या होगा। अब ये सारे टाइम फ्रेम आपके पास में अवेलेबल है, बट आपको पहले डिसाइड खुद को करना है कि कौन सी ट्रेडिंग करना है। आप सोचोगे मैं अभी स्विंग करूंगा ना, 1 मिनट लगा दूंगा, तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर पाओगे। आप सोचो मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ 30 मिनट पे, तो स्कैल्पिंग हो पाएगी। तो हर ट्रेडिंग का एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है। तो आप लोग बताइए कि अगर मुझे स्कैल्पिंग करना है तो इनमें से मैं कौन से टाइम को सिलेक्ट करूं, राइट। अब सारे लोग इनिशियल 1 मिनट मत करना, क्योंकि 1 मिनट में बहुत सारी आपको ग्लिच दिखती है, बहुत सारी कैंडल्स दिखेगी। तो आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा रहेगा, 3 मिनट। तो मैं यहाँ पर कौन सा मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ, 3 मिनट। अब यहाँ पर एक एक जो कैंडल आपको दिख रही है, कलर का 2 ही मतलब कलर है कैंडल के, कौन कौन से, रेड एंड ग्रीन। अब देखो एक जो पर्टिकुलर कैंडल बन रही है वो कितने मिनट की बनेगी, 3 मिनट। बिकॉज इसका रीजन जानते हो, क्योंकि कैंडल स्टिक का जो टाइम फ्रेम है कितने मिनट का सेट करा है, 3 मिनट का। मतलब एक कैंडल 3 की। अगर मैं 30 मिनट की लगा दूं तो एक कैंडल, और 1 डे लगा दूं तो बेसिक आ जाएगा ना। तो यहाँ पर जो भी कैंडल बन रही है वो एक एक 3 मिनट की बन रही है, ठीक है। अब मुझे जो भी ट्रेड करना है, स्कैल्पिंग करना है, तो यहाँ पर जो भी मैं स्कैल्पिंग का सेटअप बनाऊंगा वो कितने मिनट पे बनाऊंगा, राइट। जो भी हम लोग आगे सीखने वाले 3 मिनट पे। अगर जिसे मुझे इंट्राडे करना है तो मैं यहाँ पर चार्ट को शिफ्ट करूंगा कितने मिनट पे, 5 मिनट। अगर मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है तो मैं चार्ट को शिफ्ट कितने पे करूंगा। तो आपको पहले टाइम फ्रेम डिसाइड करना है क्या, नहीं, पहले आपको डिसाइड क्या करना है, ट्रेडिंग कौन सी करना है। अगर आपने पहले जान लिया है कि भैया मुझे करना क्या है, तो आप टाइम फ्रेम ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं स्कैल्पिंग में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ तो मैं टाइम फ्रेम कौन सा रखूंगा, हमेशा। अब मुझे 5 मिनट 15 मिनट से कोई लेना देना है, क्योंकि मेरी डिसाइडेड है कि भैया मैं दिन भर में एक ही ट्रेड कर सकता हूँ, स्कैल्पिंग ही।
तो स्कैल्पिंग के लिए हमेशा मेरा जो चार्ट का टाइम फ्रेम होगा वो कितने मिनट का होगा, 3 मिनट, राइट। अब आप लोग 3 मिनट का चार्ट लगाओगे। अब सोचो हमें सीखना क्या है, वापस से बताओ, स्कैल्पिंग प्लस हेजिंग है ना। तो हमें ना अभी कॉन्सेंट्रेट लिमिटेड चीजों पे करना है, सब कुछ नहीं सीखेंगे। हमारा टाइटल क्या था, स्कैल्पिंग प्लस हेजिंग सीखना है। तो हमें क्या करना है, जो भी ग्राफ देखना है या चार्ट को देखना है तो 10 दिन पुराना देखना है या आज का चार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। पैसा कहाँ बनेगा, सेम डे। तो प्रीवियस डे का डेटा हमारे लिए किसी काम का नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी आप स्कैल्पिंग पर्पस चार्ट को देखोगे तो आपको सेम डे का डेटा देखना है। कौन से दिन का डेटा, जैसे कल बाजार गिरा था तो इससे मतलब नहीं है, क्योंकि जितना बाजार को गिरना था गिर गया। आज बाजार नीचे खुला और कहा गया, ऊपर, तो पैसा कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। आज बाजार नीचे आ रहा है तो पैसा कहाँ बनेगा। तो 90% लोग क्या करते, पुराने चार्ट को लगा के बैठते हैं कि ये सपोर्ट है, यहां से बाजार जाएगा। अच्छा, वहां से जाता ही नहीं, क्योंकि प्रीवियस डे का चार्ट नहीं काम करता। आपको सेम डे के चार्ट पे पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, तो आप लोगों को क्या करना है, आज मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं लूंगा, आप लोगों को अभी धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि मुझे केवल और केवल सिंगल डे का चार्ट लगाना है, मतलब सिंगल डे को चेक करना है, यानी एक दिन का डेटा। तो एक दिन का डेटा कितनी बजे स्टार्ट होता है, एंड कब होगा, 3:30। अब इसके बाद का और इससे पहले वाला डेटा से हमें कोई लेना देना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है इसको हम लोग एक बार 2 बार टैप करेंगे किसी भी कैंडल पे, तो इसकी क्या ओपन हो जाएगी, सेटिंग। अब सेटिंग्स में जाना है और ये जो लास्ट ऑप्शन, सारे लोग ऑनलाइन वालों को भी दिख रहा होगा, ऑफलाइन वालों को भी, ये जो लास्ट ऑप्शन है ये कौन सा है बताओ, इवेंट्स। इवेंट्स में जाएंगे और यहां में गया, ठीक है, नोट डाउन करा, और यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है। चलो ये बताओ क्या लिखा हुआ है, सेशन माने ब्रेक, इंट्राडे अलग, स्विंग अलग, सब कुछ। तो हर किसी को अपने जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग व्यू वगैरह जो भी आप यूज करते हो, सबको याद रखना है जाना कहाँ है। सबसे पहले कहाँ जाना है, इवेंट्स में। इवेंट्स में जाने के लिए डबल टैप करेंगे कैंडल पे, उसके सेटिंग्स खुलेगी, पहला ऑप्शन क्या खोलेंगे, इवेंट। इवेंट्स के बाद में जाना कहाँ है, सेशन ब्रेक पे। अब देखो, आप जैसे मैं इस सेशन ब्रेक को यूज करूंगा, अब देखो मैं इसको सेलेक्ट कर दूं, चेक कर दूं, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको एक लाइन दिख जाएगी। जैसे अभी हम लोगों ने सेशन ब्रेक जस्ट लगाया, अभी येलो लाइन दिख रही है आपको। अब ये आपको बनाने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट आगे। अब मैं थोड़ा सा चार्ट को मिनिमाइज करता हूं। अब देखो ये क्या हो गया, पर्टिकुलर डेटा। अब सोच रहे हो ना, समझ में आ रहा है। अब जैसे मुझे देखना है कि 25 तारीख का बाजार कहां से कहां था, तो यहां से लेकर यहां तक। अब यहां से कौन सा बाजार, डेट का बाजार चालू है 26, 27 का डेटा चेक कर रहे हैं। तो हमें ये जो आपको दिख रहा है ना ग्राफ, तो ये हमारा सेशन ब्रेक है, मतलब इसके इधर दिमाग नहीं लगाना है और इसके आगे तो बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं तो दिमाग कहाँ होना चाहिए। तो सारे लोग पहली चीज आज एक सेटिंग सीखोगे जिसको हम लोग बोलते हैं इवेंट्स में। इवेंट्स में जाओगे और क्या लगा दोगे, सेशन ब्रेक। अब सेशन ब्रेक लगाना आ जाएगा, राइट, आ जाएगा ना। सेम मोबाइल में भी ऐसे ही आता है, जैसे अपन विंडोज में देख रहे हैं ना, बस स्क्रीन थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। अब मोबाइल वालों को मेहनत ज्यादा करनी है, लैपटॉप वाले तो आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो सारे लोगों को अपना क्या ऑन करना है, सेशन ब्रेक ऑन करना है। अब सेशन ब्रेक ऑन करने से फायदा क्या मिलेगा सर, पर्टिकुलर डे का डेटा, सेम डे का डेटा आ गया, 26 का 27 का। अब अलग अलग, अब यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना कि कहाँ से मार्केट कहाँ तक गया। चलो बताओ 24 तारीख का बाजार कहाँ खुला था, एंड कहाँ हुआ। तो ये सारा का सारा डेटा हमें किससे पता चल गया, सेशन ब्रेक से। क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या है, जैसे मान के चलो कि मार्केट की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन यानी क्या होती है, चाल। कितने प्रकार की डायरेक्शन होती है बताओ, 3। चलिए नाम बताइए, वेरी गुड। सेकंड, 3 ट्रेंड होते। ये हमारे अपकमिंग के टॉपिक्स आने वाले, जो बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2 काम करना है मेन। पहली चीज सेशन ब्रेक लगाना सीखना है और 10 स्क्रीनशॉट निकालना है जहां पर आपको लगेगा कि चार्ट कहाँ जा रहा है, अपसाइड। मतलब एक पर्टिकुलर दिन में, जैसे ये नहीं कि आधा बाजार इधर गया और सर आधा इधर गया, तो इसको अपन अब ट्रेंड नहीं मानेंगे। आप ट्रेंड माने सेम डे आपको कहाँ दिखते हुए जाए बाजार, ऊपर। कितने स्क्रीनशॉट, 10 स्क्रीनशॉट निकालने हैं जहां पर मार्केट आपको कहाँ जाते हुए दिखेगा, डाउन। मतलब मार्केट कहाँ जा रहा है, डाउन। ये आपका क्या होगा,
होमवर्क का टास्क रहेगा कि जहां पर आप लोग 10 स्क्रीनशॉट हम लोग लगाएंगे, कहा मतलब निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे, अप ट्रेंड के लिए, और 10 स्क्रीनशॉट किसके लिए, डाउन ट्रेंड। अब ये निकालना है कैसे, मैं एक बार आपको दिखा दूंगा, और सेशन ब्रेक कैसे लगाना है एक बार लास्ट रिवीजन भी करवा दूंगा, डोंट वरी। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, कितने स्क्रीनशॉट निकालने अप ट्रेंड के, डाउन वाले 10। अब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कल अपन सीखने वाले हैं, उससे पहले मैं आपका माइंड टेस्ट करने वाला हूँ कि कितने लोगों को कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है। अब देखो यहां पर आपको क्या लग रहा है, 24 डेट का बाजार मार्केट कहा जा रहा है, किसी ने नोटिस करी मैंने टाइम फ्रेम कौन सा रखा है, क्योंकि मैं अभी जो भी स्टडी कर रहा हूँ किसके हिसाब से, स्कैल्पिंग पर्पस में, तो मुझे यहाँ पर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम बिल्कुल नहीं लगाना है, मैं हमेशा कौन सा टाइम फ्रेम यूज करूंगा, और मैंने टास्क क्या दिया आपको, 10 ऐसे स्क्रीनशॉट जहां पर आपको पर्टिकुलर डेज में बाजार कहाँ जाते हुए दिखे। अब आपको इसको ना बढ़िया से स्क्रीनशॉट निकालना है। अब जितने भी लोग मोबाइल यूज कर लैपटॉप यूज करते हैं, तो सारे लोग यहाँ लैपटॉप तो लेके नहीं आ सकते, तो स्क्रीन लगाओगे लैपटॉप की और उसका क्या निकालोगे, मोबाइल से फोटो क्लिक करोगे, राइट। ये आपका क्या होगा, होमवर्क। अब एक मिला आपको, देखो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बाजार कहाँ जाते हुए दिख रहा है, सेकंड डेज में, ये आपका सेकंड स्क्रीनशॉट क्रिएट हो गया, राइट। अब यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, बाजार कहाँ जा रहे हैं, आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया। ऐसे करते करते आपको कितने टास्क निकालने, 10, राइट। और 10 टास्क कौन से आइडेंटिफाई करोगे, जहां पर आपको प्राइस यानी जो भी मार्केट है कहाँ जाते हैं दिखेगा, डाउन साइड में। मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे ये मार्केट जो दिख रहा है, हाँ साइडवेज हो गया, चलो वेरी गुड। अब ये कौन सा ट्रेंड, अप एंड डाउन दोनों, है ना, ये वाला भी निकाल लेना तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आप आ गया, अब इसके बाद में कहीं ना कहीं तो डाउन आएगा। चलिए अब ये समझ लेना कि ये कौन सा ट्रेंड है, इसके 10 आपके 10 टोटल हमारे कितने टास्क होने चाहिए। कंपलसरी है कि कल ऑफलाइन वाले के तो मैं पर्सनली यही चेक करूंगा, ऑनलाइन वाले के लिए एक फैसिलिटी रहती है कि आप लोग अपना जितना भी होमवर्क है, मैं आज आपको एक व्हाट्सएप का नंबर दूंगा, किसी का ग्रुप वगैरह सब बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑफलाइन को भी किसी का ग्रुप नंबर लेने की जरूरत नहीं, आप अपने लिए आए और अपने आप को अपग्रेड करो, किसी के इसमें नहीं करना, राइट। सेल्फ स्टडी करोगे मस्त रहोगे, कि ग्रुप में नहीं, है ना, समझ रहे हो ना क्या बता रहा हूँ। तो सिंपली ऑफलाइन वाले यही लेके आएंगे मोबाइल में, किसी का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाना है, कुछ नहीं क्रिएट करना है, सिंपली मैं पर्सनली चेक करूंगा आपका। ऑनलाइन वालों के लिए मैं टेलीग्राम में आपको एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा मेरा, जिसपे आप अपना सारा का सारा डेटा शेयर करोगे, क्लियर है। तो ऑनलाइन वाले अपना होमवर्क निकाल के रखेंगे, ऑफलाइन वाले अपना होमवर्क का टास्क कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको आज का जो नेक्स्ट अपकमिंग क्लास है इन्हीं सारे टॉपिक्स को लेकर आने वाली है, ठीक है। तो सारे लोगों को अपना अपना होमवर्क पता है। चलिए कितने स्क्रीनशॉट निकालने हैं आपके और डाउन के, निकाल लोगे कितने मिनट के टाइम पे, हाँ वेरी गुड। देखो पर डे का चाहिए मुझे, है ना, मतलब हाँ हाँ पर डे माने कि पर्टिकुलर डेज का, जैसे ये इसमें ये इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, सिंगल, जैसे मतलब 24 डेज का मैंने बोला, 24 तारीख बोली आपको, तो 24 तारीख का बाजार कहा जा रहा है, अप ट्रेंड में, तो आपने सिर्फ जो डेटा क्रिएट करा है किसका करा है, 24 का। अब हमें 23 से मतलब नहीं है, और किससे नहीं है, 25, क्योंकि हमें अभी कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, स्कैल्पिंग में। तो स्कैल्पिंग को बेटर करना है तो कॉन्सेंट्रेट सेम डे पे मार्केट पे। तो आने वाली समय में यही सारी स्ट्रेटेजीज में लेके आपको सिखाऊंगा, तो आपको आपका टास्क निकालना है, ठीक है, 10-10 तो सेम निकाल लोगे, 10 मिनट आधे घंटे में हो जाएगा। हाँ हनुमान जी टाइम फ्रेम 3 मिनट का रहेगा ना, क्योंकि अपन सीख ही रहे स्कैल्पिंग, तो सारे लोगों को अपना अपना टास्क कंप्लीट करके ही आना है, राइट। रफ एक नोटबुक ले वर्किंग के लिए ला लो, फेयर नोटबुक आपकी वीक में एक बार चेक करूंगा कि जहां पर आपके फाइनल नोट्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो स्कूल में और यहाँ के कोचिंग में थोड़ा सा डिफरेंट ज्यादा होगा, और कुछ चीजें मैं बताता हूँ आपको ध्यान से, खासकर ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ऑफलाइन वाले सबसे मेन देखो कि अभी आप लोग इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हो, आज आपका पहला दिन है, अभी आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, राइट, स्टॉक मार्केट के बारे में। जो भी आपको नॉलेज है सेल्फ है, और सेल्फ अगर इतना ही आपका दिमाग चलता तो यहाँ आते क्या। तो कहीं ना कहीं ये मान लो कि जो हम लोगों ने करा है, अगर यहाँ आने के बाद वही हरकत करी तो दोबारा लॉस होगा। तो इसीलिए आने वाले 30 दिन तक आप लोग कोई ट्रेडिंग नहीं करोगे, पहली चीज। रियल ट्रेड तो बिल्कुल नहीं करना है,
करोगे भी तो फ्रंट में जो करना है करना है। क्यों, क्या होगा, प्रॉफिट लॉस में अटक गए तो आप लोग एजुकेशन भूल जाओगे। अब सोचिए जिसका 10,000 का लॉस लगेगा, चेहरा कैसा हो जाएगा, उदास, सर क्या पढ़ा रहे हैं, यहाँ 10,000 चले गए। तो जो इंटरेस्ट और जो मोटिवेशन है ना, अंदर से जो फीलिंग आ रही है, ये सारी की सारी बंद हो जाएगी। तो इसीलिए 1 महीने तक बिल्कुल रियल कैपिटल नहीं लगाओगे। सेकंड चीज, अभी आप लोग हो न्यू बैच, यहाँ पर एक और बैच रह रही है, तो न्यू और पुराने को क्या होता है, कनेक्शन होता है ना, एक दूसरे को ज्ञान बांटा जाता है। अब वो ज्ञान बांटते कहाँ है, चाय की दुकान पे या खाने की दुकान पे, ऐसे ग्रुप बना के बैठते मांडोली, है ना, 4-4 6-6 लोग बैठ जाते हैं और एक दूसरे को बिल्कुल ज्ञान देंगे। अभी वो जो ज्ञान दे रहा है ना, सोचना कि वो ज्ञान लेने किससे आया है, सर से ले रहे क्या है। अगर उसमें इतना ही नॉलेज और इतना ही उसमें टैलेंट होता तो यहाँ आता क्या। तो ऐसे 10 लोग मिलेंगे। देखो हमारे पास होता क्या है, 100-200 बच्चे होते हैं, ठीक है, हर बैच में 50-100 आते हैं, आप लोग आते। तो इनमें क्या, मैं किसी को मतलब किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी यही है। देखो कल तक आप अकेले थे, कोई बोलने वाला था क्या। जो आपने डुबाया या जो भी आपने लॉस कराया, ये खुद की वजह से कराया, एक्सपायर्ड। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोग ज्यादा है, हर देखो यहाँ से वहां तक आपको अपने बच्चे दिखते, हर चाय की दुकान पे हमारे बच्चे मिल जाते। तो यहाँ पर लोग क्या करते, एक दूसरे को राय ज्यादा देते, है ना, ग्रुप में बैठ जाते हैं, अरे ये कर ले वो कर ले। किसी का भी प्रॉफिट देख के मोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि देखो आपका जो भी सीनियर 2,000-4,000 जो बना रहा है ना, वो उसके तरीके से बना रहा है। अच्छा बनेगा तो बताएगा, लॉस होगा तो कोई बताएगा क्या, नहीं। तो उसके प्रॉफिट एंड उसके लॉस में आप मत अटक जाना, है ना। नहीं तो क्या होगा कि यहाँ क्लास लगाने में आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ा है, 2 महीने तक आपने वेट करा होगा, फीस अरेंजमेंट करी, सब कुछ अरेंजमेंट करनी है करिए, आपने कैपिटल का बैकअप रखा है कि सर मैं ट्रेडिंग करूंगा, सब कुछ करूंगा। तो ये जो कैपिटल जो आपका हार्ड मनी है ना, किसी के चक्कर में बर्बाद नहीं करोगे, पहली चीज। क्योंकि अगर आपने ये कैपिटल बर्बाद कर दिया, राइट, जो भी आपके माइंड में है, तो सोचो कि आप यहाँ से 4-6 महीने बहुत पीछे चले जाओगे। क्योंकि जब सीख जाओगे तो सबसे मेन जरूरत किसकी होगी, और जब कैपिटल है और वो डुबा दिया, सपोज आज ही 2-4 एक्सपायरीज के चक्कर में, या रूम पे बैठ के, आपको पता है सारे के सारे क्या खोल के बैठते, स्क्रीन लगा ले, तो ये लगाने के चक्कर में उसका जाएगा तो जाएगा, आपका नहीं जाना चाहिए। तो पहली चीज अपडेट यही है कि जितने भी अप्रैल बैच के ऑफलाइन वाले हैं, बिल्कुल नहीं करोगे ट्रेड, कमिटमेंट है ना। क्योंकि अगर ट्रेड में एक दिन उतर गए ना 1,500 के लिए, सर 1,500 कब वो 10,000 बन जाते, लॉसेस पता भी नहीं चलता। तो रियलिटी में बता रहा हूँ, अगर आप मुझे गुरु मानते हो तो मेरा एक ही सवाल है कि 1 महीने तक कोई ट्रेड नहीं करेगा। सेकंड चीज, किसी से राय वगैरह में नहीं पड़ना है। कोई भी अगर तकलीफ है, अब तकलीफ एक ही रूम की थोड़ा बहुत है ना, अब हम भी हमारे लेवल पे बेस्ट सर्विस यानी जो आपको हो सकता है ट्राई कर रहे हैं, बस रूम का है तो वो थोड़ा सा मैनेज कर लोगे, है ना, जितना हो सकेगा। अभी धीरे धीरे पीजी में आ जाएगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है, चल रही बात, वो आ जाएगा ओनर से। तो मतलब 2-3 दिन दो, क्योंकि देखो 3 दिन से हम भी सवेरे से शाम तक शिफ्टिंग में लगे, यही नहीं पता है कि अभी तक कितने बच्चे आए, कितने आने वाले। तो आज डेटा बन चुका है, तो 2-3 दिन में पूरा सेटअप हो जाएगा। जिनको रूम का इश्यू है, क्लीनिंग का इश्यू है, सारी चीजें आपका सेटअप हो जाएगा। तो आप लोग जो भी इश्यू आता है तो किसी और से डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारे लोग ऐसे ही होते हैं। अब 100 लोग आए हैं क्लास में, एक्चुअल में इसमें बनते हैं 30 लोग ट्रेडर। मैं रियल बताता हूँ कितने लोग बनेंगे ट्रेडर, बाकी के 70 क्या करेगा पता है, गैम्बलिंग। जो घर करते थे सेम यही कांड करके जाते। कांड का मतलब क्या होता है कि घर भी लॉस करते थे और यहाँ पर भी स्ट्रेटेजी पे काम बिल्कुल नहीं करते, खुद से ट्रेड मारेंगे और बताएंगे क्या, सर के स्ट्रेटेजी ने लॉस दे दिया। अच्छा सर ने ये भी तो बताया निकलना कब है, ऐसे नाम की भी तो चीज है कि भाई रियलिटी है ना। तो लोग प्रॉफिट बना तो बोले सेल्फ बन गया, और लॉस हुआ तो बोले कौन, सर ने सिखाया है, मत सीखना, कुछ नहीं काम करती है। तो ये सारी चीजें ना एकदम बहुत चलती है हमारे यहाँ, क्योंकि मैं अभी 1,000 2,000 3,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। तो ये ऐसी पॉलिटिक्स बोलते हैं इसको, नॉर्मल पॉलिटिक्स है ना। तो इन सारी पॉलिटिक्स में आपको मतलब इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको ये याद रखना है कि आप किसको देख के आए हो, मुझे देख के। लर्निंग किससे करना है, मुझसे करना है। तो ये आजू बाजू के 4 लोग जिनको आप कल तक जानते भी नहीं थे, अभी दोस्ती हुई है, अभी ये सब हुआ ना, तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट अपने आप पे रखना, किसी से ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। हाँ आप अपना अपना 100% दो, कुछ इश्यू होता है तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, बाकी इधर उधर तामझाम में अपन ऑफलाइन वाले अटके गए नहीं। क्लियर है। चलिए सेकंड चीज लास्ट टाइम कि आप अपने सेल्फ सामान की
सिक्योरिटी खुद रखोगे, है ना, जैसे लैपटॉप है कुछ भी है तो मतलब बी मैच्योर, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर रूम से चोरी हो गया और आप मेरे पास आ रहे हो। अब मैं तो रूम पे रहता ना, तो मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ, आज तक हुआ नहीं है, लेकिन मैं अभी से आप लोग यहाँ पर अभी 2 महीने रहोगे तो अपडेटेड रहना, इसका मतलब है कि थोड़ा सा सिक्योर है। कैश वैश बैग में बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है कि मेरे पास इतना फंड है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, दोस्ती यारी कर लेते हैं, भाई भाई बता दे यार मेरे पास 50,000 पड़े, 60,000, तो वही क्या करता है पता है, उसको बोलता है कि मुझे दे दे मैं ट्रेड करूंगा। ऐसे बहुत केसेस हुए हैं कि जिनके पास में कैपिटल नहीं होता है ना, तो वो क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल जो बंदा है उससे दोस्ती यारी करेंगे, उसका 50,000 पूरा वाट लगा देगा और खुद भी चले जाएगा और उसको भी चला यहाँ से भेज देते हैं। रियल बता रहा हूँ, जैसे मतलब 2-3 दिन आपको दिखाया कि देख यार मैं 1,000 रोज बना रहा हूँ। अब मुझे सबसे मेन जरूरत किसकी है, कैपिटल की। अब जिसके पास में कैपिटल है ना वो सब दिख जाता है ना, तो वो क्या करेगा, देख मैं बनाता हूँ ना पैसा आधा आधा, तो ये सारी चीजें मतलब यहाँ पर क्या है, भी सारे के सारे स्टॉक मार्केट वाले, तो सारी की सारी नई नई स्कीमें मिलेगी आपको, है ना। तो बी अलर्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही अवेयर कर दिया है कि ऐसा कुछ भी होता है तो आप बिल्कुल इस कान से सुनना, इस कान से निकालना, हाँ ठीक है चलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अपन आए अपने काम से सीखने के लिए, तो आप अपने आप को अपग्रेड करोगे, इसके अलावा कोई टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो आई होप क्लास का फर्स्ट डे कैसा था, मस्त था। तो आने वाले समय में रेगुलर क्लासेस लगेगी, तो आपको अपना एक टास्क याद रखना है, होमवर्क क्लियर चाहिए। ऑनलाइन वाले अपने अपना पूरा का पूरा ये रहेगा, व्हाट्सएप पे मैं डाल रहा हूं, आप अपना होमवर्क मुझे शेयर करोगे। हाँ चल, ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग है, जिनको सेशन लगाना देखना है एक बार रिकॉर्डिंग, जैसे क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद चेक कर लेना। चलिए हाँ, रजिस्टर भी लाना होगा स्ट्रेटेजी टेस्टिंग के लिए।